अब इस कंसेप्ट को देखना चलो, क्या लिखा हुआ है, फुल्ली सबमर्ज्ड सॉलिड बॉडी। एक चीज समझिएगा, अभी जो भी पढ़ाने हम जा रहे हैं उसमें ये ध्यान रखिएगा कि किस बॉडी के बारे में, किस बॉडी के बारे में बात कर रहे हैं, सॉलिड बॉडी का। और बॉडी भी हो सकता है तो उसको अलग ढंग से देखेंगे। अभी तत्काल जो शॉर्टकट बताएंगे ना वो सॉलिड बॉडी का रहेगा, ठीक है। तो एक स्पेशल केस हम लोग याद रखेंगे, जनरली इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। एक स्पेशल केस याद रखेंगे जिसमें कोई सॉलिड बॉडी जो है ना वो फुल्ली डूबा हुआ है लिक्विड में, अपने मन से नहीं भी है तो कोई डुबाए हुए रहेगा, लेकिन कंडीशन यही है कि कोई सॉलिड बॉडी लिक्विड में फुल्ली इमर्ज्ड है। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या होगा कि फोर्स लगेगा कितना, तो mg लगाएगा नीचे और बायोन्सी लगाएगा ऊपर। तो इसको पढ़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि mg और बायोन्सी का नेट कॉम्बिनेशन को एक बार में लिखने का प्रयास करेंगे। इससे सवाल बहुत फास्ट बनता है। ऐसे क्या करोगे तुम, तो mg इधर लगेगा, mg लगेगा ना नीचे, तो mg नीचे लगेगा और बायोन्सी किधर लगेगा, बायोन्सी ऊपर लगेगा। तो हर बार तुमको mg माइनस बायोन्सी लिखना पड़ेगा, फिर बायोन्सी को कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब मान लो कि इस पर 3 फोर्स लग रहा है, mg बायोन्सी अगर वो कोई आओ तो तुमको 3 के लिए करना पड़ेगा जी। ऐसे हम लोग क्या करेंगे कि इस दोनों को समेट करके अगर एक टर्म में ला ली तो mg बायोन्सी और कोई आओ लगेगा, तो mg बायोन्सी तो एक को आपको दिखेगा और एक को आओ दिखेगा, तो 2 फोर्स लगेगा तो इजीली ना डील हो जाएगा। 3 रहेगा लेकिन हम लोग mg बायोन्सी को समेट के एक बना लें तो सवाल आसान हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, mg और बायोन्सी के नेट को एक बार में कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब से हम लोग mg और बायोन्सी को एक के मान लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक के साथ समेट करके मान लेंगे। कब, जब फुल्ली अंदर में रहेगा और सॉलिड बॉडी रहेगा तब ये लगाएगा, ठीक है। अदरवाइज अलग अलग मान करके डील करेंगे, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। तो ये फॉर्मूला कहां से आया ये देख लीजिए, लेकिन ओवरऑल इसको याद रखना है आपको। तो इस पर कितना नेट फोर्स लगेगा, तो mg नीचे है बायोन्सी ऊपर है, तो नेट फोर्स नीचे कितना लगेगा, तो mg माइनस बायोन्सी। अच्छा, बायोन्सी निकालने के लिए आपको डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम पहले निकालना पड़ेगा। तो डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम वही होगा जो इस सॉलिड का वॉल्यूम होगा। फुल्ली इमर्ज्ड में तेजी से ये निकलना चाहिए मुंह से कि डिस्प्लेस्ड वाटर का वॉल्यूम वही रहेगा जो सॉलिड का रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वो फुल्ली इमर्ज्ड है तो बायोन्सी कैसे निकलेगा, तो डिस्प्लेस्ड वाटर का डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वेट, तो उसके लिए डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम चाहिए जो सॉलिड के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो सॉलिड का मास अगर m है तो m बाई सॉलिड का डेंसिटी, ये वॉल्यूम दिया किसका, सॉलिड का, यही वाला होगा डिस्प्लेस्ड लिक्विड का। ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का वॉल्यूम हो गया इनटू रो हो गया लिक्विड वाला, तो ये हो गया ना मास ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू g करिएगा तो वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड आ गया। यस सर। तो इसमें क्या करिएगा कि mg को कॉमन कर लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, mg इनटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं, जनरली बुक में आप देखिएगा कि सॉलिड का डेंसिटी को रो लिखता है और लिक्विड का डेंसिटी को सिग्मा लिखता है इस ढंग के केस में। लेकिन हम इस पूरे चैप्टर लिक्विड का डेंसिटी को रो ही मानेंगे, क्योंकि शुरू में लिक्विड का डेंसिटी रो ही ना मानेंगे, रो जी एक बताया था ना। तो पूरे चैप्टर में फ्लूइड मैकेनिक्स में रो जहां भी दिखेगा इसका मतलब वो लिक्विड का डेंसिटी होगा। अगर कभी बॉडी का रहेगा तो हम रो ऑफ बॉडी लिखा जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन जब तक नहीं लिखा जाएगा हम लोग रो किसका मानेंगे, लिक्विड का, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो कि कहां लिक्विड का है कहां सॉलिड का है। समझ में आ रहा है? तो हम लोग क्या किए हैं कि लिक्विड का रो माने हुए हैं, सॉलिड का सिग्मा माने हुए हैं। ये नहीं बोला कि सर बुक में फॉर्मूला उल्टा दिया है, वहां पर उल्टा माने हुए होगा। ये समझ में आया ना कि हम काहे रो मान रहे हैं लिक्विड का, तो थ्रू आउट वही होगा। तो हम लोग किस कंक्लूजन पर पहुंचे एकदम ध्यान देना, इसको याद रखना है, तो सवाल बड़ा फास्ट बनेगा। mg और बायोन्सी का जो नेट फोर्स होगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो mg इंटू 1 माइनस रो
ये हम लोग माने। अगर ये पॉजिटिव आ गए तो इतना फोर्स लगेगा इस दोनों का कॉम्बिनेशन से और वो नीचे के डायरेक्शन में होगा। अब अगर इसका वैल्यू कैलकुलेट किया और निगेटिव आ गया तो समझ जाना कि मैग्नीट्यूड इस दोनों का उतना ही है, केवल उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। तो उस एक्चुअली वो कब होगा जब बायोप्सी ज्यादा होगा एमजी से। तो वो केस कब होता है ना जब कोई जबरदस्ती बॉल को है जो कि नीचे रखे हुए, समझ आ रहा। उससे अभी बहस नहीं, उसको हम लोग आगे देख लेंगे। अभी हम लोग बस एक चीज सीखे हैं, क्या? अगर कोई सॉलिड बॉडी लिक्विड में फुल्ली सबमर्ज्ड है तो mg और बायोप्सी का नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में कितना होता है। और अगर ये निगेटिव आ जाएगा तो वो माइनस बताएगा कि नेट फोर्स ऊपर लग रहा है mg और बायोप्सी के कारण, बाकी का भी नहीं देखा जाएगा। तो अगर निगेटिव आएगा तो मैग्नीट्यूड इतना ही होगा और ऊपर के डायरेक्शन में लगेगा। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है? तो अब से हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड बॉडी अगर फुल्ली सबमर्ज्ड रहेगा लिक्विड में तो दो को देखने का प्रयास नहीं करेंगे, एमजी बायोप्सी का समेट करके एक को देखेंगे। समझ में आ रहा है? तो सवाल थोड़ा जल्दी बनेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा जी, एमजी और बायोप्सी के नेट इफेक्ट को हम लोग एपरेंट वेट ऑफ बॉडी भी बोलते हैं। एक्चुअली होता क्या है ना कि किसी का वेट कुछ है, अब मान लो लिक्विड में डालोगे तो बायोप्सी लगेगा, तो तुम हाथ में लिक्विड का रखोगे तो तुमको हल्का ना फील होगा, हवा में रखोगे तो उसका वेट फील होगा, और अंदर में रखोगे तो क्या है कि एमजी और बायोप्सी का नेट फील ना होगा जी, तो थोड़ा हल्का ना फील होगा। तो आपको जितना एपियर हो रहा है उसका वेट वही ना बोलिएगा एपरेंट वेट, आपको कितना फील होगा इसका वेट। तो एमजी और बायोप्सी का नेट, तो ये ध्यान रखिएगा कि एपरेंट वेट ऑफ बॉडी भी अगर पूछेगा लिक्विड में, ठीक है, तो यही वाला होगा, और एमजी एंड बायोप्सी का नेट भी पूछेगा तो यही वाला होगा। बात समझ में आ रहा होगा कि ये फॉर्मूला किसके लिए है? हाँ, फुल्ली सबमर्ज्ड। ये दोनों चीज ध्यान रखना है, आधा रहेगा तब ऐसे नहीं लगाएगा, तब अलग अलग लगाएगा। फुल्ली सबमर्ज्ड सॉलिड बॉडी के लिए, ठीक है। अच्छा, एपरेंट वेट mg माइनस बायोप्सी ये हमेशा होता है, समझना। एपरेंट वेट mg माइनस बायोप्सी हमेशा होगा। अगर लिक्विड में है तो चाहे पूरा डूबल रहे चाहे कम डूबल रहे, पूरा डूबा हुआ रहेगा तो इसके बराबर हो जाएगा, पूरा नहीं डूबा हुआ रहेगा तो mg में से बायोप्सी घटा करके कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आ रहा हो? कोई दिक्कत लग रहा? चलिए, अब ये क्वेश्चन जो है वो अभी जस्ट हम दिए थे, ठीक है, तो उसको कैसे बनाए थे, तो इस पर क्या क्या फोर्स देखे थे, एक mg, इसके कारण टेंशन, और एक बायोप्सी देखे थे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद ये वाला है एक सॉलिड बॉडी जिसका डेंसिटी इतना है और वॉल्यूम इतना है, इसको वाटर में डुबाया, वाटर में डुबाया मैंने, इसका भी डेंसिटी 1000 kg/m को पता है। सच में बताना कि ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, 3 फोर्स, mg, बायोप्सी और टेंशन। लेकिन अभी क्या बताएंगे, कोई सॉलिड बॉडी को फुल्ली डुबा देगा तो mg और बायोप्सी के नेट को एक बार में देखेंगे। तो अब इस पर आपको 2 फोर्स लगता हुआ दिखना चाहिए, एक mg बायोप्सी का नेट और एक टेंशन। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन किसके बराबर होगा, तो mg और बायोप्सी के नेट के बराबर। mg बायोप्सी का नेट इधर लगेगा और टेंशन उधर है, तो वो दोनों बैलेंस करेगा। 3 फोर्स देखने नहीं करेगा, दूसरे को बना देंगे। बात समझ में आ रहा है? तो mg और बायोप्सी का नेट कितना होता है, mg ना होता है, तो किसके बराबर हो जाएगा, mg, जहां m सॉलिड का मास होता है, तो सॉलिड का मास कितना होगा, तो इसका डेंसिटी दिया हुआ है, अब वॉल्यूम भी दिया हुआ है, तो मल्टीप्लाई करो तो 2 जीरो में खत्म ना हो जाएगा, सब ऐसा यूनिट में है, दिया जाएगा 20 kg। बोलो यार, तो m into g, कोई दिक्कत लग रहा है क्या, into 1 माइनस रो बाई सिग्मा। अरे बोलो यार, जहां रो किसका है, लिक्विड का, तो लिक्विड का कितना है, वाटर है, तो बोले तो 1000, और सॉलिड का कितना है, 2000। कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये हो गया 200
ये वाला हो गया 1/2, ठीक कितना आ गया 100 न्यूटन। तो यही वाला आया होगा पहले भी। यस सर। लेकिन पहले क्या किए थे, तो आप पहले इक्वेशन लिखे थे कि mg बराबर होगा टेंशन प्लस बायोप्सी के। बोलो यार, अब क्या है कि बायोप्सी को सोच के लिखे होंगे हैं, तब की होंगे। ऐसे क्या है, डायरेक्ट फॉर्मूला मारे थे, एक के बार में दिख गया। और भी बहुत जगह पर यूज है, केवल इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नहीं। बात समझ में आ रहा है? एक बार फिर से इसको पढ़ाया क्यों जा रहा है, ताकि आप mg बायोप्सी को एक के बार में देख लीजिए। अदरवाइज उसी का इफेक्ट निकालते निकालते टाइम लग जाएगा, तो जहां पर पहुंचना है वहां पहुंचिए नहीं पाएंगे। बात समझ में आया? वही बता रहे हैं, अगर जो निगेटिव इसमें आ जाता, इस केस में आ जाता, तो ये वाला ऊपर होता, लेकिन वो देगा, वो पता चलेगा यहाँ पर। क्वेश्चन को ना आप देखिएगा ना तो खुद पता चलेगा कि क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। जैसे कि इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पर माइनस आ जाता, तो ये खुद ही बताता कि नीचे नहीं लगा होगा, ऊपर लगा होगा। तब क्या करता कि स्प्रिंग ढकेलता, वो पता चल जाएगा। सब ढंग का एग्जांपल हम करवाए हुए रहेंगे, पहले एक बार देख लो, उसके बाद बोलो। यहाँ पर देखो क्या दिया है कि बॉल को 20 मीटर पर सेकंड से इधर फेंक दिए, ठीक है। तो बोल रहा है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करके वो रेस्ट में आएगा, ठीक है। तो जब इसमें ही घुसेगा तो उस पर कौन कौन फोर्स लगेगा, पहले ये बताओ। एक mg लगेगा और एक बायोप्सी लगेगा। कोई दिक्कत आपको लग रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो mg बायोप्सी दो को लगेगा इस पर, लेकिन हम लोग उसको एक बना लेंगे। तो पहले आप क्या लिखिएगा कि फोर्स mg एंड बायोप्सी का कॉम्बिनेशन, तो इसको किसके बराबर करिएगा, mg करिएगा ना। तो इसका मास कितना है, अच्छा नहीं दिया, इसका वॉल्यूम हम देते हैं, वॉल्यूम का वैल्यू 0.001 मीटर क्यूब ऐसा कर दिया, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, mg माने m होगा, तो m का वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर तो 2 हो गया, इंटू 10 इंटू 1 माइनस रो बाई सिग्मा, यही ना लिखा हुआ है। तो रो लिक्विड का, तो लिक्विड का कितना है 3000 बाई 2000। तो ये किसके बराबर चल आया, तो ये वाला आ गया 3/2, तो माइनस 1/2, जिसमें से कट जाएगा, तो आ गया -10। -10 क्या बताया कि mg और बायोप्सी का नेट फोर्स 10 न्यूटन है, लेकिन ऊपर है। तो आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हर केस क्लियर कर चुके होंगे। पढ़ा देने के बाद पूछिए कैसा होगा तो ऐसा होगा, तो समझ में आया। तो इतना ऊपर लग रहा है। अब बॉडी के बारे में सोचिएगा, अब समझ में आया कि बॉडी पर केवल एक फोर्स आपको ये दिखना चाहिए। तो 10 न्यूटन ऊपर लग रहा है ना जी, तो इसका एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, तो मास तो आ गया था 2, ये समझ में आया कि 10/2 करिएगा तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन है उधर। अब वेलोसिटी कितना इधर दिया गया इनिशियल 20 मीटर पर सेकंड। तो अब ये वाला नहीं काइनेमेटिक्स वाला लग रहा है कि फेंकते इधर से खींचता था इधर तक, कितना दूर जाकर रुकता था, वैसे यहाँ फेंके हुए इधर और नेट एक्सीलरेशन है इधर। तो ये समझ में आया कि u²/2a दूरी जाकर के रुकेगा। बात समझ में आ रहा होगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि h max नीचे का डायरेक्शन में समझ आ रहा है कि नहीं, कितना होगा u², तो u² हो जाएगा 400/2 और एक्सीलरेशन कितना हो गया इसका 5, बोलो यार। तो इस किसके बराबर हो जाएगा 10, ठीक कितना हो गया 40 मीटर। समझ आ रहा है? वहां पर रिलेट करके काइनेमेटिक्स में बताया गया है कि u से फेंक दिएगा और g से खींचेगा, तो u²/2g दूरी जाकर के रुकता है। तो अगर एक्सीलरेशन a रहेगा रोकने वाला, तो u²/2a दूरी जाकर के रुकेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ में आया ना? तो आपको ये दिखा तो रहे कि एग्जाम में आएगा ना, तो देखते क्लिक करने नीचे कैसे बनेगा। तो इसको आप फेंकिएगा नीचे, तो mg नीचे लगा, बायोप्सी ऊपर लगा, उसको समेट करके निकाल दीजिएगा। तो जब आ जाएगा फोर्स इतना लग रहा है, फिर बोला कितना दूर चल करके रुका, तो ऐसे भी कॉमन सेंस सोच ले लो कि फेंके इधर
और कह रहा है कि कितना दूर जाकर के रुकेगा, इसका मतलब नेट इधर लग रहा होगा। समझ आ रहा है? तू देखते देखते दिमाग क्लिक कर जाएगा। ऐसे काइनेमेटिक्स में पूरा हम किए ही है। तो एक्सीलरेशन नेट इधर हो गया था। ये समझ आ रहा है कि ये वाला mg और buoyancy के मिला करके जो फोर्स आया है उसके कारण एक्सीलरेशन नहीं इधर, और u इधर है तो u² 2 ये दूरी चलेगा। बोलो यार, इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कितना देर के बाद रुकेगा, तो u/1 देर के बाद रुकेगा, तो u/a देर के बाद रुकेगा। तो कैलकुलेट कर लेते कितना देर के बाद यहीं पर पहुंचेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये एक्सीलरेशन तो थ्रू आउट ना लिक्विड में है, ये ऊपर जाए चाहे नीचे जाए। तो 2u/a देर के बाद फिर यहीं पहुंचेगा, मतलब वो रेस्ट में आएगा, फिर वापस यहाँ पर आएगा। एकदम रिलेट हो रहा होगा। बोलो यार, तो ये समझ में आया कि इसको याद करने का बेनिफिट क्या है। अदरवाइज बच्चा से प्रॉब्लम क्या होगा, तू mg माइनस buoyancy करके पहले उसी को निकालने में टाइम दे देगा, जबकि टाइम आपको इधर लगाना। समझ में आ रहा होगा। सब देखा हुआ रहेगा ना, एग्जाम में आएगा, बन जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। तो ये किसके लिए बताया गया, ये वाला जब फुल्ली सबमर्ज रहेगा सॉलिड बॉडी तक। अब चलो यहाँ देखो, मान लो कि कोई हॉलो बॉडी है, माने थिक स्फेरिकल सेल है जिसका इनर रेडियस कुछ है 1 डेसीमीटर है, आउटर रेडियस 2 डेसीमीटर। तो ये फुल्ली सबमर्ज्ड है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेल क्या है, जस्ट सबमर्ज्ड है लिक्विड में, तो ये कंडीशन मैच किया। लेकिन ये सॉलिड है, फुल्ली सॉलिड है नहीं, तो इस केस में mg और buoyancy का नेट वैल्यू कितना होगा ये आप नहीं बोल सकते। बोलो यार, तो इसमें हम लोग किस ढंग से प्रोसीड करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि दोनों को अलग अलग मान करके प्रोसीड करेंगे। mg को अलग मानेंगे, buoyancy को अलग मानेंगे, और उस सबका नेट निकालेंगे। बोलो, तो वो वाला हम क्वेश्चन करेंगे, अभी पहले इसको पढ़ा दें। कोई दिक्कत लग रहा है? क्वेश्चन जनरली आएगा इसी ढंग का, समझ आ रहा है कि नहीं? अब बाकी देखेंगे। अब यहाँ ध्यान देना जी, 3 कंडीशन को आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड के डेंसिटी से, तो सॉलिड ज्यादा डेंस है, तो समझ में आ रहा है कि बैठ जाएगा नीचे, मतलब अंदर आ जाएगा। और अगर जो सॉलिड का डेंसिटी और लिक्विड का डेंसिटी बराबर हो गया तो एकदम जस्ट सबमर्ज्ड होगा फुल्ली। इसमें और उसमें क्या अंतर है, ये वाला एकदम जस्ट सबमर्ज्ड है, इसका मतलब दोनों का डेंसिटी बराबर है। और इसमें क्या है कि एकदम नीचे आ गया, इसका मतलब इसका डेंसिटी लिक्विड के डेंसिटी से ज्यादा है। अब अगर जो कुछ भाग ऊपर ही रह जाएगा, कुछ भाग डूबा हुआ रहेगा, तो इसका मतलब लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है सॉलिड के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत लगा? ये भी बताया गया है कंडीशन पूरे सॉलिड बॉडी के लिए, ये ध्यान रखना है। अगर हॉलो कोई चीज रहेगा ना, तो सॉलिड हॉलो रहेगा कोई चीज, तो उस मटेरियल का डेंसिटी ज्यादा होने के बावजूद भी हो सकता है कि तैरे। जैसे कि नाव लोहा का बना हुआ है, तो मटेरियल का डेंसिटी तो ज्यादा है वाटर का डेंसिटी से, लेकिन तैरता है कि नहीं तैरता? तैरता है। तो ये वाला कंसेप्ट किस सिचुएशन के लिए बताया गया है? सॉलिड बॉडी के लिए। हॉलो रहेगा तब आप आंख मूंद कर करके कुछ भी नहीं बोल दीजिएगा, वो कैलकुलेशन हो। बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आप ध्यान रखिएगा, बड़ा आसान है। कोई चीज डूब गया, इसका मतलब उसका डेंसिटी ज्यादा है लिक्विड से। कोई चीज कुछ ऊपर भाग है या कुछ डूबा हुआ है, इसका मतलब वो तैरता हुआ टाइप का है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका डेंसिटी सॉलिड बॉडी का डेंसिटी कम होगा लिक्विड से। और एकदम जस्ट है जो कि सरफेस के नीचे आ गया, माने एनी हाउ फुल्ली सबमर्ज्ड है, तब दोनों का डेंसिटी को बराबर माना जाएगा। इस सिचुएशन में हॉलो रहेगा तो आंख मूंद करके नहीं बनाएंगे। बात समझ में आया? ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिएगा, रिपीट बहुत बार करा, जेईई में भी 2-3 बार पूछा, आप लोगों में शायद 1 बार पूछा है, या नहीं भी पूछा होगा तो पहले देखिए पूछने वाला होगा। सही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ा आसान। कभी भी आपको लिक्विड का अरेंजमेंट दे देगा, तो ये तो सबसे पहले श्योर हो जाइएगा यार कि जो सबसे नीचे में है उसका डेंसिटी ज्यादा होगा। बोलो यार। फिर उससे ऊपर रहेगा उसका डेंसिटी कम होगा, और ऊपर रहेगा डेंसिटी कम होगा। तो पहले लिक्विड के बारे में हम लोग देख लें।
तो ये डायग्राम दिया है, तो ये तो आप श्योर हो गए क्या कि किसका डेंसिटी ज्यादा है? रो 3 का ज्यादा है, तो सबसे नीचे ये है, उससे ऊपर वो है तो रो 2, और उससे ऊपर वो वाला है तो रो 1। तो इसमें कोई डाउट है आपको? तो लिक्विड वाला को देख ली। ठीक उसी ढंग से सॉलिड बॉडी रहेगा, पूछेगा सॉलिड बॉडी के बारे में, सॉलिड बॉडी रहेगा तो वो जिससे नीचे हो जाएगा उससे डेंसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे कि ये सब बॉडी तो यहाँ पर डाला गया होगा तो नीचे हो गया, इसका मतलब इससे डेंसिटी ज्यादा है सबका। बोलो यार। और ये ध्यान रखना कि जिसके बीचों बीच में फंस जाएगा, इसका मतलब उस दोनों डेंसिटी के बीच में है। जैसे कि ये वाला बॉडी इसके और इसके बीच टाइप में फंसा हुआ है, हम मिडिल नहीं बोल रहे, इन बिटवीन। इसका मतलब क्या है ना कि इससे भारीपन होने के कारण ये नीचे जा रहा होगा डेंसिटी के मामले में, लेकिन इसका ज्यादा होगा तो थमे हुए होगा। बोलो यार। तो अगर दो लिक्विड के इंटरफेस के बीच में अगर कोई सॉलिड बॉडी रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इससे इसका डेंसिटी ज्यादा है। रियलिटी में इसके रोके ही रुकवे नहीं किया था, नीचे जा रहा था, ये नीचे वाला उसको रोक करके रख दिया। समझ में आ रहा होगा? तो अब सॉलिड वाला में पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग सबका एक बार में लिखेंगे। तो ये वाला तो फुल्ली बैठ गया है, तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि सिग्मा 3 जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा। एक्चुअली ऊपर से डाला गया होगा, इससे भी नहीं थमाया, इससे भी नहीं थमाया, इससे भी नहीं थमाया, सब नीचे बैठ गया। तो सिग्मा 3 सबसे ज्यादा होगा, मतलब सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3 सबसे ज्यादा होगा। बोलो यार। चलो अब इसको देखिएगा, तो इसके और इसके बीच में फंसा हुआ था, डाला गया तो इसमें डूब गया होगा, तो इससे ज्यादा होगा इसका डेंसिटी। और रो 2 से भी पार नहीं लग रहा था, तभी तो घुसा थर्ड में। तो इंटरफेस पर रहेगा तो आपको समझ जाना है कि उस दोनों के बीच में होगा डेंसिटी। तो सिग्मा 1 का जो डेंसिटी होगा वो इससे ज्यादा होगा। बोलो यार। और इससे क्या होगा? कम होगा। हमको नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत होना चाहिए। और इसको देखिएगा तो क्या है कि इससे डूब गया, जस्ट इसके नीचे, माने इसके सरफेस के नीचे में आया है, माने इसको हम बोल सकते हैं कि इस लिक्विड में जस्ट सबमर्ज हुआ फुल्ली। तो ये वाला कंडीशन मैच किया कि नहीं इस टाइप से? तो ये तो समझ में आ रहा होगा कि इसका डेंसिटी रो 1 और रो 2 से ज्यादा होगा। अरे बोलो यार। रो 1 और 2 ज्यादा होगा, लेकिन अब यहाँ पर जस्ट डूबा, माने इसको आप बोल सकते हैं कि सिग्मा 2 का डेंसिटी किसके बराबर होगा? थर्ड वाले के बराबर। और ये वाला वैल्यू ऑब्वियसली बात है कि ज्यादा होगा किससे? रो 1 एंड रो 2। माने इंडिविजुअली रो 1 एंड रो 2 देखिएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं, या तो इससे देखिएगा या तो इससे देखिएगा। तो एक बार में सजाता तो कैसे सजाया जा सकता था, इसको समझना। एक बार में अगर सजाना रहता तो चलो यहाँ पर सजाते हैं एक बार में। सबसे नीचे कौन है? रो 3 भी है, सिग्मा 3 भी है, लेकिन सिग्मा 3 है तो रो 3 को भी क्रॉस करके जाना चाह रहा था नीचे, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी किसका होगा? सिग्मा 3 का। सबसे ज्यादा उसके जो नीचे में होगा उसको देख रहा था, सबसे नीचे में इस टाइप का होगा। अब उसके बाद देखोगे तो ये दोनों दिखाई देगा तुमको, जिसमें ये जस्ट एंट्री किया है। समझ आ रहा है कि नहीं? माने जस्ट डूबा हुआ है इसमें। रो 3 वाला तो जस्ट डूबने में ये ना लगेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा कि सिग्मा 2 और रो 3 ये क्या होगा? बराबर होगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब उसके बाद किसको देखिएगा, तो अब इसको ऊपर चलिएगा, अरे इसको देख लीजिए, फिर इस दोनों को भी देख लीजिए। अब ऊपर चलिएगा तो आपको ये वाला ऊपर दिखेगा। सबसे ऊपर वो सोचनी नहीं, वो नीचे चलेंगे, तो इस सबसे ऊपर जाएगा तो ये दोनों दिखेगा। जिसमें आपको लग रहा होगा कि ये इसमें घुसा है, मतलब इससे संभल नहीं रहा तो जा रहा था, तो इसका डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा इसके रिस्पेक्ट में। बोलो यार। तो सिग्मा 1 ज्यादा होगा किससे? सॉरी रो 2 से। समझ आ रहा है ना? कोई दिक्कत लग रहा है? और उसके बाद और ऊपर जाएंगे तो
समझ में आ रहा है? तो इतना नहीं पूछता है, आपसे बच्चा टाइप का सवाल पूछेगा, जेमेनो ना बच्चा टाइप का सवाल पूछेगा, क्या कि 2 गो लिक्विड दे देगा आइस को, वो कहीं ना कहीं ठहरा देगा, अगर इंटरफेस पर ठहराएगा तो तुमको समझ जाना है क्या कि उस दोनों के डेंसिटी के बीच में है, और डूब गया तो सबसे ज्यादा है। अब मान लो किसी को देता और ऊपर रह जाता, तो ऊपर रह जाता तो 2 केस, कुछ भाग ऊपर और कुछ भाग इसके अंदर में, इसका मतलब उसका डेंसिटी से कम होता। अब फुल्ली जस्ट डूबा हुआ रहता तो इसका डेंसिटी से जस्ट ज्यादा होता। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हम एक ही में सब बताने का प्रयास किए, इसलिए इतना चले। फाइनली एक बार में देख लोगे ना, ये सब करने का जरूरत नहीं हो तो हम समझाएं। सबसे पहले किसको देखोगे? सबसे नीचे जो किसी से नहीं संभाल रहा था, तो ये वाला रो 3 से भी नहीं संभाला है तब तो नीचे आया, तो सबसे हाई डेंसिटी इसका। इसके बाद इसके ऊपर में तुमको 2 चीज दिखाई देगा, ये वाला ये वाला। तो इसमें देखा क्या गया कि ये वाला जो है वो जस्ट है, जो कि मतलब इसके सरफेस के नीचे में आया, इसका मतलब इस दोनों का डेंसिटी बराबर हो जाएगा यहाँ से। अब इसके ऊपर चलो तो तुमको ये लिक्विड है, ये बॉडी दिखाई देगा, तो ये बॉडी इस दोनों के इंटरफेस के इन बिटवीन है, इसका मतलब क्या हुआ, इससे इसका डेंसिटी ज्यादा और इससे इसका डेंसिटी कम होगा। समझ आ रहा है कि नहीं? और फिर इस दोनों में देखोगे तो इसका डेंसिटी इससे ज्यादा है ही। तो बड़ा आसान टाइप का है, बस खाली आंख से गुजार दिया जा रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? 2 बार 3 बार रिपीट किए हुए, एक के बार में देता होगा 2-4 बॉडी नहीं, 2 को लिक्विड देगा। समझ आ रहा है कि नहीं? एक बॉडी देगा तो कोई एक केस होगा, तुरंत बता दीजिएगा, इतना करना नहीं, तब हम सबको एक साथ समेट के बताएं, इसलिए वैसा लग रहा है। कोई दिक्कत लग रहा है? जैसे कि ये सब नहीं रहता, सीधे ये बॉडी देता है, कहता कि ऑर्डर लिखिए डेंसिटी का, तो ये बॉडी इस दोनों के बीच में है, तो सिग्मा 1 रो 2 से ज्यादा होगा, रो 3 से खत्म होगा, बात खत्म हो गया। यही जेई मेन में पूछे हुए, 2 बार 3 बार पूछे हुए। समझ में आ रहा है? ओके, कोई दिक्कत लग रहा है? चलो अब फिर से हम लोग सॉलिड बॉडी के लिए पढ़ रहे हैं, हॉलो बॉडी के लिए पढ़ा ही नहीं रहे। हॉलो बॉडी के लिए आपको अलग से बताया जाएगा कि उसमें ठंडा दिमाग से सोचते हैं। हॉलो बॉडी वाला में जल्दीबाजी करोगे गड़बड़ हो जाएगा। क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन पूछेगा भी ना, तो तुमको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 1 मिनट में बन जाएगा लेकिन कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सॉलिड बॉडी रहेगा तो उसको कैलकुलेशन नहीं करना, आपको क्वांटिटी याद रखना है, तुरंत बन जाएगा। समझ में आया? अब ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी बॉडी को, सॉलिड बॉडी को आप किसी लिक्विड में डालिएगा तो एक केस तो ये बनेगा कि वो फुल्ली डूब करके के नीचे चल गया, ठीक है? तब तो अगर जो नीचे चल जाएगा तो 2 घटना होगा। एक घटना क्या होगा, तो सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा लिक्विड से, जो बता चुके हैं। और दूसरा घटना क्या होगा कि जो सॉलिड का वॉल्यूम रहेगा वही लिक्विड का वॉल्यूम हो जाएगा, डिस्प्लेस्ड वाला, और टोटल वॉल्यूम है जो कि डूबा हुआ है। हम इस केस में किसको पढ़ रहे हैं कि कुछ पार्ट बाहर है कुछ पार्ट अंदर है, तो इसका डायरेक्ट आप रिजल्ट ये वाला याद रखिएगा कि V in by V टोटल सॉलिड बॉडी का कितना भाग वॉल्यूम है जो कि अंदर में है, और कितना वॉल्यूम टोटल है, उसका रेशियो जो होगा ना वो इसके बराबर होगा। ठीक है? इसको कोई फील ऐसे भी कर सकता है, कभी कंफ्यूजन हो गया ना कि V in by V टोटल रो बॉडी बाय रो लिक्विड था या रो लिक्विड बाय रो बॉडी था, कभी कंफ्यूजन हो गया तो मैं इसे सोचना कि अगर डेंसिटी ज्यादा होगा सॉलिड का तो V in ज्यादा होगा। बोलो यार, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होगा तो ज्यादा ना अंदर आएगा। तो ये समझ में आ रहा हो कि V in प्रोपोर्शनल टाइप का हो जाएगा सॉलिड बॉडी के डेंसिटी से। बोलो यार, हमको भी याद नहीं था, कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। ये याद रहता है कि V in by V टोटल रो का रेशियो। अब लिक्विड बाय सॉलिड है कि सॉलिड बाय लिक्विड है, जैसे कंफ्यूजन होता है हम तुरंत समझ जाते हैं कि V in ज्यादा कब होगा, जब डेंसिटी ज्यादा होगा सॉलिड का, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइप का। इसका मतलब ये सॉलिड वाला का ऊपर में रहेगा, लिक्विड वाला का नीचे में रहेगा, तो उसको आप याद किए हुए रहिएगा। अच्छा, V in by V टोटल तो देखने में आपको लग रहा होगा फ्रैक्शनल वॉल्यूम इनसाइड लिक्विड। अगर बोले यार कितना परसेंट उसके अंदर में है तो V in by V टोटल into 100, तो डाटा V का नहीं देगा इसका देगा, तो इसमें
इसके हिसाब से कर लें, कोई दिक्कत लगा। तो ये रिजल्ट एकदम याद रखिएगा यार। ओके, अब एक बड़ा जबरदस्त सवाल रहता है 2 टाइप का। तो एक टाइप का तो पूछा है जेईई मेन में, आप में नहीं पूछा है, आप में वो पूछेगा। और एक टाइप और है जो पूछना चाहिए लेकिन अभी पूछा नहीं, तो हम दोनों टाइप बता दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा सोचिएगा ना तो आप ऐसे ही बता सकते हैं कि हाँ यही होगा। वो हम पहले फिल करवा देंगे लेकिन उसके बाद फॉर्मूला भी रटवा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन बैंक में देखिएगा इतना लंबा चौड़ा करके दिया है ना सॉल्यूशन, तू इरिटेट कर देगा, बनाओगे तो 2.5 मिनट 3 मिनट लग जाएगा। जब उसके बाद में थोड़ा सा सोचेगा तो बता देगा कि यही होना चाहिए। तो अगर कोई बॉडी पूरा तरह से नहीं डूबा हुआ है तो ये वाला तो काम देगा ही, तो तुमको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या देता है ना कि इस पर कितना मास रख दिया जाए, माने मास ऐसा है जिसका वॉल्यूम नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। माने छोटा सा कोई पार्टिकल है जिसका मास कुछ होगा तो उसको कितना रख दिया, माने कितना मास का यहाँ पर रख दिया जाए कि ये जस्ट डूब जाए। बात समझ में आ रहा है। तो फॉर्मूला क्या होगा उसको तुम साइड करो, पहले ऐसे समझना कि जब तक ये फुल्ली नहीं डूबा हुआ है तो mg और बायोन्सी तो बैलेंस कर रहा होगा। अब तुम m मास रखोगे, वो फुल्ली डूबने का बात किया तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर तो बैलेंस ना है जी अभी, तो फुल्ली डूबेगा इसका मतलब जो बाहर में वॉल्यूम है वो नीचे जाएगा। तो इसका मतलब बाहर वाला वॉल्यूम जितना डिस्प्लेस करेगा लिक्विड को उसके वेट के बराबर बायोन्सी एक्स्ट्रा लगने लगेगा। इसका मतलब वो एक्स्ट्रा बायोन्सी फोर्स जो लगेगा उसी के बराबर अगर mg होगा तब ना वो जस्ट डूबा हुआ रहेगा। नहीं समझ में आया? एक बार फिर फॉर्मूला को देखना। इसमें ये समझ में आ रहा है कि अभी बॉडी पर नेट फोर्स 0 लग रहा है, mg और बायोन्सी बैलेंस कर रहा है। अब कुछ m मास इस पर रखिएगा तो ये जस्ट अगर डूबता है तो इसका मतलब समझ में आया कि ये जो बाहर में जो वॉल्यूम था उसके कारण एक्स्ट्रा वाटर डिस्प्लेस हुआ, तो एक्स्ट्रा बायोन्सी लगा इस पर, तो जितना एक्स्ट्रा लगा उतना ही mg लग रहा होगा, तब नहीं जस्ट इसमें घुसा है। बोलो यार, अगर जो mg का वैल्यू ज्यादा होगा एक्स्ट्रा वाला बायोन्सी से तो वो नीचे चल जाएगा, और अगर mg का वैल्यू एक्स्ट्रा बायोन्सी से कम रहेगा तो कुछ ना कुछ भाग ऊपर रह जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछेगा ना नीट में, बहुत अल्टीमेट सवाल होगा, जेईई मेन में पूछे हुए और सॉल्यूशन देखो तो बड़ा लंबे ढंग से बनाया है। तो बस खाली थोड़ा सा फील करिए, आगे बाद फॉर्मूला भी बता देंगे, रट जाना। ये तो हम खाली फील करवा रहे हैं, फील करवाने के पीछे कुछ मकसद है। जो बोले ना जेईई मेन में पूछा है तो फॉर्मूला भी रट जाओगे तो बन जाएगा, कैलकुलेशन तो करना ही नहीं, टाइम किल कर लेगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि एक ढंग का और सवाल अगर पूछ देना तो और बवाल सवाल माना जाएगा, लेकिन जो ऐसे सोच लेगा एकदम चुटकी में बना देगा। तो अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रहा है जिसमें कुछ भाग अंदर में है कुछ भाग बाहर में है, तो यहाँ पर यह ध्यान रखना कि अक्सर हाँ ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, कितना परसेंट अंदर में है वॉल्यूम, कितना परसेंट बाहर में है, तो अंदर वाला निकाल लोगे तो बाहर वाला 100 माइनस उतना हो जाएगा। इसमें ना लेना कि v आउट कितना होगा तो v टोटल माइनस v इन, ये सब समझ में आ रहा होगा आपको। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन ये भी था कि कितना मास रख दिया जाए कि वो जस्ट डूब जाए। तो एक तो फॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो इससे आप पकड़ लिया कि जितना वॉल्यूम बाहर में है उस वॉल्यूम के कारण जितना बायोन्सी लगेगा वही mg के बराबर होगा, तो एकदम जस्ट डूबने वाला आएगा। बोलो यार, तो ये केस याद रखना किस टाइप का होता है, बोलो। तो वही लिखा गया है कि रिक्वायर्ड स्मॉल मास क्यों बोला गया, तो क्यों बड़ा वाला रखोगे ना तो उसको रखोगे तो वो डूबेगा, तब उस पर भी ना बायोन्सी फोर्स लगने लगेगा, तो वो ढंग नहीं पूछेगा तुमसे, ठीक है। तो इस पर कितना एक्स्ट्रा मास है जो कि रख दिया जाए, मतलब सॉलिड बॉडी का मास होगा, एक्स्ट्रा से कितना मास रख दिया जाए ताकि ये जस्ट फुल्ली सबमर्ज हो जाए। तो यहाँ पर यही लिखाया गया कि एक्स्ट्रा बायोन्सी जो लगेगा वो भी आउटसाइड में जो था जो गया उसमें, अब जो बाहर है वो आउटसाइड वाला नहीं गया इनटू रो लिक्विड इनटू जी, तो यही वाला ना होगा, तो बराबर होना चाहिए mg के। एक्स्ट्रा बायोन्सी इतना लगेगा
बराबर हो जाएगा mg का तोल, वो वाला जस्ट एंट्री कर जाएगा। तो इसी से ये रिजल्ट आया। हम तो यही बोलेंगे कि अगर कम दिमाग लगाना, अब क्योंकि क्वेश्चन तो आइए करेगा, आज है कल है परसों आएगा जरूर, तो आप रख सकते हैं कि कितना एक्स्ट्रा मास रख दिया जाए कि जस्ट वो सबमर्ज हो जाए। तो ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं, आउटसाइड में जो वॉल्यूम होगा इनटू रो लिक्विड। समझ में आया कि नहीं? आउटसाइड वाला कैसे निकालोगे? तू देगा ना, अगर जो डेंसिटी देगा टोटल देगा तो ये निकल जाएगा। तो इसको तुम घटाओगे टोटल में से, तो आउटसाइड निकल जाएगा, आउटसाइड वाला वॉल्यूम। तो या तो तुम इसको कर लेना और इसी से एक और फॉर्मूला बना दिए ये वाला। कहाँ है? क्योंकि तुमको 98% 99% चांस है कि वो टोटल वॉल्यूम ही देगा, या डाटा ऐसा देगा कि पहला बार का टोटल वॉल्यूम निकलेगा। तो तुमको क्या करना पड़ेगा? तुम टोटल वॉल्यूम निकालो, उसके बाद फिर क्या करो कि इस फॉर्मूला से V निकालो, उसके बाद V टोटल माइनस V इन करके V आउट निकालो। तो ये टाइम टेकिंग ना होगा, तो ये वाला डायरेक्ट रख लेना। बहुत अल्टीमेट सवाल होगा आपके लेवल, बाकी तो सवाल तो बहुत अच्छा इसमें होता है, आपके लेवल में बड़ा अच्छा सवाल माना जाएगा। तो उसको रटे हुए रखिएगा कि कितना मास रखने पर वो जो बाहर वाला है वो भी एंट्री कर दिया। तो कितना होगा? रो एल माइनस रो एस। देखो यहाँ रो का चर्चा किए दोनों में, यहाँ लिख दिए एल और एस। समझ आ रहा है कि नहीं? इनटू भी टोटल। यहाँ भी कभी कंफ्यूजन होता, कैसे पकड़ा जाएगा? लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा था तभी तो कुछ ऊपर तैर रहा था, तो हर हालत में ज्यादा माइनस कम वाला होगा। कभी भी कंफ्यूजन होता है तो ऐसा सोच लेने से पकड़ा जाता है। लेकिन तुमको ध्यान रहेगा कि रो का डिफरेंस इनटू भी टोटल है, अब तुमको डाउट हो जाएगा। तो चूंकि तैरने वाला बात हो रहा हो तो तुम जबरदस्ती न डुबा रहे हो, तो समझ में आ रहा है। अच्छा ये बात समझ में आया कि यहाँ पर जबरदस्ती तुम नहीं किए हो, यहाँ पर है कि तुम छोड़ दिया, घटना हो गया, तब का हम ये कंडीशन बताए थे। बोलो यार, कोई जबरदस्ती अगर अंदर में करना चाहे तब तो डेंसिटी का कोई मतलब है नहीं, तो आप ही कर रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इधर ये वाला पूछेगा ना आप लोगों में तो बहुत मजा आएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अब ये पूछ चुका है जेईई में, एक और सवाल होगा वो हम क्वेश्चन में क्लियर कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? सब क्वेश्चन का टाइप है जी, सब याद रखना चाहिए कि इस टाइप का क्वेश्चन होता है, वहां बैठिएगा लिख जाएगा, ठीक है? देखा हुआ रहेगा तो दिमाग क्लिक कर जाएगा। क्वेश्चन में बुक बना लीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा, असाइनमेंट वगैरह बना लीजिए। अच्छा यहाँ पर ध्यान देना, रो ऑफ आइस इतना होता है, ठीक है एक्चुअली में, लेकिन आप 900 भी अप्रोक्स बोल सकते हैं, ठीक है? और वाटर का डेंसिटी जो होता है वो इतना होता है, लेकिन हम लोग कितना बोलते हैं? 1000 बोलते हैं। तो ये होता है, लेकिन हम लोग अप्रोक्स में कितना याद रखें? 900 kg पर मीटर क्यूब। नहीं देता है तो वही वाला यूज कर देते हैं, ठीक है? तो आपको बोला कितना परसेंट है जो कि आइस वाटर के अंदर में, तो वाटर के अंदर में कितना है? तो ये वाला लगेगा कि नहीं लगेगा? तो परसेंटेज इनसाइड, तो कितना हो जाएगा? V इन बाई V टोटल इनटू 100। तो ये बराबर हो, चलो यहाँ लिख देते हैं तत्काल, बाद में तुम तेजी में करोगे। V टोटल इनटू 100, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? रो आइस होगा ना जी, 917 बाई रो, हाँ लिक्विड, लिक्विड बोले तो वाटर, इतना इनटू 100। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये बराबर हो गया 91.7%। तो अप्रोक्स 90% भाग अंदर ही होता है, 10% भाग ही बाहर होता है। 91.7 आ गया, लेकिन 900 के हिसाब से करेंगे तो 90% अंदर ही होता है, 10% के बाहर होता है। टाइटैनिक के डूबने का कारण यही था। टाइटैनिक बहुत बड़ा जहाज था, बहुत ज्यादा बड़ा, मैंने इतना ज्यादा बड़ा था ना, और इतना ज्यादा विश्वास के साथ बनाया गया था कि उस पर लाइफ बोट भी नहीं रखा गया था। कि लाइफ बोट का कब जरूरत पड़ेगा? जब डूबेगा तब नहीं, ऐसा है वो तो डूबे नहीं करेगा। लेकिन किस्मत देखो वो पहला ही जर्नी में डूब जाएगा। तो वहां कहानी क्या हुआ था ना कि वो आइस वाला जो देखा था ना, एक तो क्या है कि देखने में देर किया होगा, जब तक मोड़ा होगा तब तक टकरा गया होगा। वो मूवी में अलग दिखा दिया है, तो कुछ और देख रहा है, ऐसा नहीं हुआ। तो मूवी में तो दिखा
देखा तो उसको लगेगा कि इतना ही है ना जी, जबकि 90% भाग अंदर में था, तो जितना बड़ा वो दिख रहा था उससे बड़ा था, बहुत ज्यादा बड़ा था, इसलिए टकराने पर वो टूटता है। अगर पहले से माने ये पता चलता कि बाप रे भाई इतना बड़का वो है, तो पहली सचेत हो जाता। लेकिन लोग लगा क्या कि छोटा टाइप का है, पता होगा लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है कि छोटा टाइप का लोग टकरा भी जाएगा तो पार कर जाएगा। एक ऐसे ही हम बता रहे हैं कि यही सब हो सकता है, हुआ होगा। मूवी में तो अलग ही शुरुआत है, उसके बाद निकाला टाइटैनिक 3D उधर बौलाइए गया देखकर, एकदम 3D में देख रहा है। चलिए एक के सीन में पैसा वसूल कर छोड़िए। तो ये ध्यान रखिएगा जी कि आइस का लगभग 90% या 91.7 एग्जैक्ट हुआ, लेकिन 90% भाग है जो कि डूबा हुआ रहता है। क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट है तो आप मान लीजिएगा ठीक है, और 10% ऊपर में रहता है। अब इस क्वेश्चन को समझिएगा, दिया हुआ है कि इफ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइस इज 2000 मीटर क्यूब, then find required extra mass of the ice such that ice completely submerges into water। ये क्या बोल रहा है कि आइस पर कितना मास हम लोग रख दे कि एकदम कंप्लीटली डूब जाए, एकदम एग्जैक्टली यही वाला केस बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है कि एकदम जस्ट डूब जाए। तो एक चीज ध्यान देना, अगर ये फॉर्मूला नहीं याद रहेगा, ये वाला याद रहेगा तो नॉर्मल मेथड से ज्यादा अच्छा है, लेकिन लोचा तो फिर भी है कि आपको देगा वो जनरली टोटल वाला है। तो आप क्या करिएगा कि टोटल वाला के हिसाब से पहले भी निकालिएगा, फिर भी टोटल माइनस भी इन करिएगा, तब भी आउट आएगा, तब लगाइएगा, थोड़ा लेनदेन हो जाएगा। इसलिए इसको याद रखना समय है, आएगा सवाल तो बड़ा मजा आ जाएगा आप लोगों में। तो कितना मास है जो कि रखना पड़ेगा उसको जस्ट डूबने के लिए, कंप्लीटली डूबने के लिए, तो रो एल माइनस रो एस। तो समझना जी, जब तक डाटा नहीं देगा तब तक आइस का 900 मानिएगा केजी पर मीटर क्यूब डेंसिटी, और वाटर का 1000 मानिएगा। अभी तत्काल यहां पर आपको डाटा कितना लेना है, तो वाटर का इतना लेना है और आइस का इतना लेना है। अरे बोलो यार, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ इसलिए नहीं दिया हुआ रहेगा, समझ में आया कि एग्जाम में इसको और इसको तुम चूज करोगे। बोलो जी, तो अभी तत्काल हम क्या लेंगे, आइस का इतना ले लेंगे और वाटर का इतना ले लेंगे, ठीक है। तो कितना हो गया वाटर का, लिक्विड का कर रहा है ना जी, तो 1000 माइनस 917 ऐसा में पुट किए हो इनटू भी टोटल कितना है 2000। ये असाइनमेंट में हुआ, ये समझ में आ रहा है कि रिजल्ट भी किस में आएगा, असाइनमेंट में। तो मास निकाला तो ऐसा केजी में होगा, तो ये किसके बराबर होगा, इसको करिएगा तो ये आ गया कितना 83 हुआ ना जी, तो 83 into 2 तो 166 into 10⁻³ kg। इसका मतलब उतना मास रखोगे तब वो आइस है जो कि क्या होगा, कंप्लीटली डूबेगा। अब नहीं लग रहा है कि मास बहुत ज्यादा है, तो मास बहुत ज्यादा इसलिए आ गया ना क्योंकि वो आइस है वही बहुत ज्यादा बड़ा, माने समझ लो कि वो एरिया इतना बड़ा 2000 मीटर क्यूब बहुत बड़ा है। समझ आ रहा है कि नहीं, मैंने समझ लो बहुत बड़ा का बिल्डिंग होगा ना, बहुत बड़ा बिल्डिंग उसके बराबर है। खैर छोड़ो, ये बात आपको समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत लग रहा है। सेकेंड वाला क्वेश्चन जो दिए हैं वो बहुत बवाल सवाल है, स्मार्टली बनाएगा बच्चा तो तुरंत बनेगा, आने तो फिर पूरा रोने धोने लगेगा। बोल रहा है कि कितना मास डाल दिया जाए कि आइस 96.7% सबमर्ज हो जाए। तो पहले से कितना डूबा हुआ है, इतना अभी तक डाल दिया गया है। अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं रहता, एग्जाम में ये आता, डाटा नहीं था, तो हम लोग 90% मानते हैं डूबा हुआ है, लेकिन अभी तत्काल ओरिजिनल डाटा ले रहे हैं। तो पहले से इतना परसेंट डूबा हुआ, आपको बोल रहा है इतना परसेंट डूब जाए, कुछ ऐसा करो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इतना माइनस इतना बोले तो 5% एक्स्ट्रा डूब जाए।
एक्स्ट्रा डूब जाए। ये समझ में आ रहा है ना? फिर से टोटल का इतना परसेंट डूबा हुआ है और टोटल का इतना परसेंट डुबाने का बात कर रहा है, तो इसका मतलब टोटल का 5% एक्स्ट्रा डुबाने का बात कर रहा है। यस सर। तो जो 5% एक्स्ट्रा जाएगा तो जो एक्स्ट्रा बैलेंस उस पर लगेगा वही ना बराबर होगा mg के। यस सर। देखो हम ऐसे सोच लगा तुरंत बन जाएगा, अदरवाइज कैलकुलेशन करेगा ना बीमार कर देगा आदमी को। बात समझ में आ रहा होगा? तो मास का वैल्यू कितना होगा बताइए तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना गया, तो टोटल का 5%, यस सर। आउटसाइड का 5%, नहीं टोटल का 5%। तो टोटल कितना है वॉल्यूम? इतना, इसका 5%। इतना एक्स्ट्रा वॉल्यूम अंदर गया तो इतना ही से वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया। तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ रो ऑफ लिक्विड होगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये वाला क्या हो गया? ये अरे ये वाला हो गया एक्स्ट्रा जो गया अंदर में वॉल्यूम, यस सर। तो उतना ही डिस्प्लेस हुआ लिक्विड और लिक्विड के डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड का मास हुआ। यस सर। इनटू आप जी करिएगा तो ये बायोसी फोर्स होगा, वो बराबर होगा mg के। ये बात समझ में आ रहा है? तो जी से जी वो कट ही जाएगा। नहीं फीलिंग दिया, फीलिंग दिया होगा। तो यहां से किसके बराबर होगा? 100 से ये 100 कट जाएगा, कटेगा नहीं, यहाँ 10 बच जाएगा। तो ये हो गया 4 0 और एक 5 0, 10 टू द पावर 5। नहीं समझना है? ये सवाल आ जाएगा ना, एकदम आग लगा देने वाला सवाल होगा। अगर जो बच्चा ऐसे नहीं सोच पाएगा फिजिकली तो गड़बड़ा जाएगा, समझना। अगर केवल एक टाइप इसमें रहता कि कितना रख दे कि फुल्ली डूब जाएगा, तो हम आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं देते, सीधे ही फॉर्मूला ये वाला फॉर्मूला बताते काम हो गया। बोलो यार। लेकिन हमको ये बताना था कि मान लो रियलिस्ट केस में वो बोल दिया कि 50% डूबा हुआ है किसी का, कितना मास रख दे कि उसका 80% डूब जाएगा, जिसका मतलब 30% एक्स्ट्रा किए तो 30%, हाँ टोटल का 30% डिस्प्लेस करेगा। तो तुम शॉर्टकट में भी याद रख सकते हो कि मास किसके बराबर होगा? तो डिस्प्लेस्ड लिक्विड के बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड लिक्विड के मास के बराबर, क्योंकि जी और जी तो इसमें कट गया ना जाएगा। ऐसे लेवल 1 में वो नहीं पूछना चाहिए, हम जान रहे हैं। लेवल 1 में मैक्सिमम पूछेगा तो कंप्लीटली वाला पूछेगा जिसमें ये दोनों फार्मूला है, टोटल देगा, ज्यादा चांस है। तो ये मानिएगा। रेयर केस में कभी आउटसाइड वाला दे दिया तो ये मानिएगा। और रेयर केस में बोला कि इतना परसेंट अंदर में, 30% अंदर में, तो कितना मास रख दे कि फुल्ली डूब जाए, तो अंदर वाला पता हो गया 30%, तो बाहर वाला 70%, तो आउट वाला दे दिया, तो ये वाला मान दीजिएगा, तब ये मानिएगा यार। नहीं तो बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है? इतना मेहनत काहे किया जा रहा है बोर्ड पर? ये सब एक प्रॉब्लम है। मेहनत इसलिए किया जा रहा है कि तुमको देखा हुआ रहेगा ना, बैठो के तड़ाक से बना दो। समझ में आ रहा है? चलो अब एक नॉर्मल क्वेश्चन है, मतलब देख लो। इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, ये बात समझ में आ रहा है आपको? काहे कि ये हॉलो टाइप का, माने ठीक है वो, लेकिन हॉलो है जिसमें कोई शॉर्टकट नहीं काम देगा। बोलो यार, इसमें क्या करेंगे कि नॉर्मल वे में देखेंगे, एम्प्टी बैलेंस को समेट लेंगे, वो सॉलिड वाला भी करते हैं, ठीक है? तो दिया हुआ है कि फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। एक चीज ध्यान रखना चाहिए, रिलेटिव डेंसिटी का ही दूसरा नाम स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है? स्पेसिफिक ग्रेविटी तो रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है? फाइंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सेल मटेरियल such that cell is just submerged into liquid। मतलब क्या है कि ये सेल जो है वो जस्ट डूबा हुआ है। एक चीज समझना, अगर जो ये फुल्ली सॉलिड रहता तो हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं कि जो उसका डेंसिटी वही लिक्विड का डेंसिटी। यहाँ पर बोल पाओगे क्या? समझ आ रहा है? अच्छा एक चीज समझना है तुमको कि स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी पूछे ना कभी, तो पहले तुमको ये समझ में आ जाना चाहिए कि हम उसका डेंसिटी निकालें, तो खुद ब खुद निकाल लेंगे रिलेटिव डेंसिटी। बोलो यार, कोई दिक्कत? तो जस्ट डूबा
है इसमें। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना कि जो mg लग रहा होगा उसको buoyancy बैलेंस किया होगा। अगर mg ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगा, buoyancy ज्यादा रहेगा तो कुछ ना कुछ ऊपर रहेगा। तो जस्ट डूबने का मतलब समझ में आया ना कि mg और buoyancy का वैल्यू क्या होगा, बराबर होगा। बोलो यार, तो mg किसके बराबर होगा, buoyancy फोर्स के। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अब इसका मास कितना होगा, तो जो वो वाला वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, 4/3 पाई r2 का क्यूब माइनस r1 का क्यूब। तो r2 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये है 2 × 10⁻⁻1 से समझ आ रहा है ऐसा नहीं, तो उसका क्यूब करोगे तो 8 × 10⁻3। बोलो ये वाला हो जाएगा 1 × 10⁻3, तो उसको घटाओगे तो कितना हो जाएगा 7 × 10⁻3 इनटू g। कोई दिक्कत लग रहा है? ये समझ में आया कि इस मटेरियल का वॉल्यूम कितना है इनटू जी। मटेरियल का वॉल्यूम कितना है इनटू डेंसिटी भी नहीं लिखोगे मटेरियल का जी। अच्छा तो वही वाला कैलकुलेट करना है, अभी डेंसिटी ऑफ क्या करनी है, जो भी सॉलिड का होगा। अरे यार कर क्या रहे हैं, समझ में आ रहा है कि mg किसका वो बराबर करेंगे buoyancy का। तो m निकाल लो इसका, तो इसका मटेरियल का वॉल्यूम इनटू इसका डेंसिटी। बोलो यार, इनटू g, ये निकल गया mg, ये बराबर होगा किसके, buoyancy के। तो buoyancy में तो ये बड़का बाना के कारण ना डिस्प्लेस किया है, अब फुल्ली डूबा हुआ है। तो ये समझ में आ रहा है कि कितना होगा डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम, 4/3 पाई और 2 डेसीमीटर का क्यूब। तो कितना हो जाएगा 8 × 10⁻⁻3 इतना डिस्प्लेस लिक्विड का वॉल्यूम आया इनटू लिक्विड का डेंसिटी। बात समझ में आ रहा होगा, सब असाइनमेंट में यूज कर रहे हैं, इनटू जी। कोई दिक्कत नहीं, इसका सवाल आज नहीं बन जाएगा 1 मिनट में, आराम से बन जाएगा। अभी केवल गुजारा जाना, इसके धीरे धीरे सिखाएंगे। ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, फिर ये दोनों पार्ट भी जो कि क्या हो गया कैंसिल हो गया, उतारने में दिक्कत नहीं, इसलिए इसे किए हैं। ये वाला हट गया ना, तो कितना आ गया देखो, रो ऑफ सॉलिड कितना आ गया 8 × दिस डिवाइडेड बाय 7। कोई दिक्कत, तो हो गया 16,000/7। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा, तो दिस डिवाइडेड बाय लिक्विड वाला डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी। वाटर का डेंसिटी तो 1000 लोगे, 998 ले लोगे, हां 1000 ले लोगे, तो 1000 से करोगे तो कितना हो जाएगा 16/7। यूनिट भी होगा कुछ क्या नहीं होगा, तो डेंसिटी का रेशियो। कोई दिक्कत लग रहा है? तो जनरली सॉलिड वाला ही पूछता है, तो सॉलिड वाला में क्या होगा कि आप प्रॉपर्टी लगा के बना दीजिएगा। यस सर। और अगर हॉलो टाइप का रहेगा तो आसान सवाल ही रहेगा, तो कुछ करना नहीं है, देख लो। ये समझ है कि हॉलो रहेगा तो mg में जो मास कैलकुलेट करोगे तो उसको लिखोगे रो इनटू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम लोगे मटेरियल वाला। लेकिन जब डिस्प्लेस्ड लिक्विड का बात होगा, फुल्ली डूबल रहेगा कि बाहर वाला कारण का डिस्प्लेस किया होगा। कोई दिक्कत लग रहा है, मजा आ रहा है? तो उसको घर पर एक बार आराम से पढ़िएगा ना, ठीक है, तो सब पता चल जाएगा। और आशा करते हैं कि इस ढंग का सवाल आए तो मजा आ जाए, मैंने वहां पर आप लीड कर जाइएगा दूसरा से, ठीक है। ये सब भी नॉर्मल सवाल है लेकिन बन जाएगा, ओके। ये हम आपको पढ़ा रहे हैं कि लेवल 1 में सवाल कैसे बनाया जाए, लेवल 2 तो कैसे बना लेगा तो हो जाएगा, ठीक होता है। अब इस क्वेश्चन के टाइप को देखिएगा, ठीक है। इसको ध्यान कैसे रखना है, मतलब ये क्वेश्चन टाइप क्या है कि अगर किसी बॉडी को वो 2 लिक्विड में डाल करके जब डाटा देगा ना, तो आपको समझ जाना है कि यही क्वेश्चन का टाइप है, ठीक है। मतलब किसी बॉडी को बोलेगा इस लिक्विड में डाला गया तो ऐसा देखा गया,
इस लिक्विड में डाला जाएगा तो ऐसा देखा गया या कैसा देखा जाएगा। तो एक ही बॉडी को दो लिक्विड में डालेगा तो आपको समझ जाना है कि क्वेश्चन इसी से बनेगा, ठीक है। तो ये तो फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको रट जाना है। इसमें कुछ कुछ चीज थोड़ा सा हम बता देंगे। कभी भी आप किसी बॉडी को लिक्विड में डालिएगा ना तो उसके वेट में कितना लॉस आपको दिखाई देगा। तो जो बैलेंसी होगा जितना लगाएगा ऊपर में लिक्विड फोर्स उतना ही ना उसका वेट आपको कम दिखाई देगा। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा होगा कि किसी बॉडी को किसी लिक्विड में डाल करके वेट लॉस पूछेगा उसका तो आपको तुरंत समझ जाना है कि बैलेंसिंग फोर्स के बारे में बात किया। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो दो चीज है कि एक है एपरेंट वेट कितना होगा, तो वो होता है mg माइनस बायोन्सी, जिसका कंबाइंड बताए थे हम। वो एपरेंट वेट। एक हो गया वेट लॉस, तो वेट लॉस डायरेक्ट बायोन्सी फोर्स के बराबर होगा। बात समझ में आ रहा होगा? कोई दिक्कत नहीं लग रहा है? तो क्यों बहुत बार ऐसा कर सकता है कि बायोन्सी फोर्स नहीं पूछेगा, सीधे बोलेगा कि वेट लॉस बताओ। आपको समझ जाना है कि घुमा करके बायोन्सी फोर्स ही पूछा है। कोई दिक्कत लग रहा है? तो एक बॉडी को जब वो दो लिक्विड में डालेगा, ठीक है, तो सवाल जब वो जनरेट करेगा तो पहले ये फॉर्मूला एकदम रिपीट करके तुम याद रखना। तुम लेवल 1 में हो इसलिए बहुत डिस्क्राइब नहीं करेंगे, थोड़ा सा बता देंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला याद रखना है। जब क्वेश्चन आएगा धड़ाक से मार देना है। अभी तक किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो उसको पूछना चाहिए। मतलब हम नीट जेईई मेन की बात कर रहे हैं। इसमें याद रखिएगा कि ρ1/ρ2 ये बराबर होगा b1/b2, जहां b बायोन्सी फोर्स को इंडिकेट कर रहा है। अब बायोन्सी फोर्स को हम वेट लॉस बोल सकते हैं। तो वेट लॉस इन लिक्विड 1 ये बड़ा वेट लॉस इन लिक्विड 2 ये बराबर होगा W माइनस W1 बाई W माइनस W2। ये क्या बता रहा है? तो W उसका एक्चुअल वेट होगा और W1 तो वेट इन लिक्विड 1, W2 वेट इन लिक्विड 2। एक्चुअली में ये भी क्या है? वेट लॉस ही ना है जी। ये हो गया कौन वाला? एयर वाला। बोलो यार, माइनस जो लिक्विड में वेट प्रतीत हो रहा है कि इसको घटाओगे तो वो देगा ना कि वेट में लॉस कितना हुआ। नहीं समझ में आ रहा है? तो इसको पहले आप रिपीट के याद करिएगा। ρ1/ρ2 ये बराबर होगा b1/b2, ये बराबर होगा b1 वेट लॉस हो गया तो वेट लॉस 1 बाई वेट लॉस 2। समझ आ रहा है कि नहीं? और एक्चुअल वेट से कनेक्ट करने का प्रयास करेगा तो W माइनस W1 बाई W माइनस W2। तो सब 1 वाला ऊपरे में और सब 2 वाला नीचे में। इसको हम रिपीट करा जा रहा है। जहां ये समझ में आ रहा है कि वेट W जो है वो एक्चुअल वाला हुआ और W1 वेट ऑफ बॉडी इन लिक्विड 1 या एपरेंट वेट W1 है। W माइनस W1 एपरेंट वेट नहीं है, वो वेट लॉस है या बायोन्सी फोर्स। बात समझ में आ रहा है? अभी आया कैसे होगा? तो ऑब्वियस सी बात है कि बायोन्सी फोर्स का वैल्यू इसमें कितना होगा? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ बॉडी हो जाएगा इनटू रो ऑफ लिक्विड इनटू जी। तो समझ में आ रहा है कि इस दोनों केस में भी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, जी वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। बोलो यार, तो ρ1/ρ2 जो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये वाला इसके बराबर हो गया तो समझ में आ ही रहा होगा कि यही वाला इसके बराबर है, ये वाला भी इसके बराबर है। लेकिन इतना नहीं सोचिएगा। सवाल दिया एक बॉडी को इस लिक्विड में डाला गया, इस लिक्विड में डाला गया, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि इसी से डील करना है। विदिन 1 मिनट बना करके निकल जाना है। सोचो तो बुलबुलाने लगोगे। समझ में आया? तो तुम लेवल 1 में। चलो अब क्वेश्चन दिया है कि व्हेन अ बॉडी इज सबमर्ज्ड इन 2 लिक्विड्स ρ इक्वल टू 1000 kg/m³ एंड ρ इक्वल टू 2000 kg/m³। जैसे किसी बॉडी को 2 लिक्विड में डाला है, आपको आगे पढ़ने के पहले समझ जाना है कि यही वाला डायग्राम। बोलो यार, द एपरेंट वेट ऑफ बॉडी इज 200 न्यूटन एंड 50 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। मतलब इसमें डाला गया जितना एपरेंट वेट हुआ और इसमें डाला गया कितना एपरेंट वेट हुआ। बताओ तो ये बायोन्सी के बारे में बात किया है ना? वो एपरेंट वेट के बारे में बात किया, मैंने W1 W2 के बारे में बात किया। बात समझ में आ रहा है? तो कह रहा है कि बॉडी का वेट बताइए एयर में, या इसी को बोल सकता था कि बॉडी का एक्चुअल वेट बताइए।
या बॉडी का मास भी अगर पूछता तो वेट निकाल करके जी से डिवाइड कर देंगे। वो तो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? अच्छा, थोड़ा सा पहले फिजिकली हम फील करवाना चाहते हैं कि आखिर इसमें इतना एपरेंट वेट काहे हुआ और इसमें इतना एपरेंट वेट काहे हुआ, मतलब कम ज्यादा। तो कॉमन सेंस का चीज है कि डेंसिटी जब वाटर नहीं, लिक्विड का, वाटर भी हो सकता है लेकिन हम एक नॉर्मल लिक्विड बोल रहे हैं। डेंसिटी अगर किसी लिक्विड का ज्यादा रहेगा तो वो ज्यादा बायोंसी लगाएगा, इसका मतलब वो वेट लॉस ज्यादा करेगा, इसका मतलब एपरेंट कम होगा। ये समझ में आ रहा होगा कि डेंसिटी लिक्विड का ज्यादा होगा तो एपरेंट वेट कम होगा। मतलब ये ऐसे ही बताएं, ये कोई फील नहीं भी करेगा तो फॉर्मूला मार के ला लेगा। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो आपको क्या है कि डेंसिटी के बारे में चर्चा किया है और एयर में जो वेट होगा या एक्चुअल वेट होगा वो पूछ रहा है। इसका मतलब इसको और इसको पकड़ोगे, इसको पकड़ोगे, इसको और इसको पकड़ोगे, समझ में आ रहा है? पूछा नहीं लेकिन पूछेगा तो अच्छा माना जाएगा। तो ρ1 का वैल्यू कितना हो गया? 1000 हुआ ना जी। और ρ2 का वैल्यू कितना हो गया? 2000। सेम यूनिट में ही रखिएगा। अच्छा, ये जरूरी नहीं कि इसी को ρ1 माने इसी को ρ2 माने, लेकिन जैसा यहाँ पर वो वाला लोगे वैसा ही सब घटना करोगे तो ये बराबर हो जाएगा किसके? W माइनस 200। बोलो यार, W माइनस 50। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहां से आप डील कर लीजिएगा। तो ये वाला इधर आएगा, हालांकि एक के बार में कर सकते हो, कर दे, चलो लिख देते हैं, जगह है 1000 W माइनस 5 into 10 to the power 4 हुआ ना? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? अच्छा, 0 0 तो कट गया जाता है। कभी कभी बड़ा बड़ा चीज में छोटा छोटा चीज ध्यान नहीं रहता है। तो ये वाला इधर आएगा तो हो जाएगा W माइनस 50। ये बराबर होगा किसके? 2W माइनस 400 के। तो यहां से W का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो इसको उधर करोगे, इसको इधर करोगे तो इधर हो जाएगा 350 और उधर हो जाएगा W। तो W का वैल्यू कितना आ गया? 350। अब वेट है तो न्यूटन में ही होगा। सब ऐसा में यूज किया तो न्यूटन ही होगा। तो वेट ये है कि बॉडी का मास पूछता था, इसे में 10 से डिवाइड करते, अगर जो कभी पूछता तो m का वैल्यू कितना हो जाता? 35 kg। समझ में आ रहा है? तो एकदम आसान है। तो आप जान रहे हैं इसलिए, दिखाया गया है इसलिए, अदरवाइज आएगा तो थोड़ा सा चुनभुनिया जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? चलो इस क्वेश्चन को देखना। दिया हुआ है कि किसी सॉलिड बॉडी को आप लिक्विड में डुबा करके छोड़ देते हैं ना, तो इसका एक्सीलरेशन देखा गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है। जिस पर लग कौन रहा होगा? एक mg और एक बायोंसी लग रहा होगा। जिसमें बायोंसी ज्यादा होगा, ये बात तो समझ में आ रहा होगा तो कि ऊपर जा रहा है। तो बताया था ना कि mg और बायोंसी रहेगा तो अलग अलग नहीं देखेंगे सॉलिड बॉडी के लिए, एक क्या मान लेंगे। तो ये समझना आ रहा है कि mg और बायोंसी का जो नेट होता है वो नीचे के डायरेक्शन में कितना होता है? अब ये पढ़ाएंगे। mg into 1 माइनस रो बाई सिग्मा। तो रो होता है किसका? लिक्विड का। तो लिक्विड में वाटर कितना दिया हुआ है? इसका कितना हो जाएगा? 1000 बाई रो ऑफ सॉलिड, या सिग्मा भी कर सकते थे, तो यहाँ रो ऑफ सॉलिड कर दिए। कोई दिक्कत लगा? इतना नेट फोर्स लगेगा mg एंड बायोंसी के कारण किस डायरेक्शन में? नीचे। यहाँ साफ है, पता चल रहा है कि आपको ऊपर लग रहा है, तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए हम माइनस कर दीजिएगा कि नहीं कर दीजिएगा? बोलो यार। तो इसका मतलब इतना फोर्स बायोंसी और mg का नेट है ऊपर के डायरेक्शन में, बॉल पर इतना ही ना नेट फोर्स लग रहा है, तो वो किसके बराबर होगा बताओ तो बॉल के मास इनटू एक्सीलरेशन 6। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? इस क्वेश्चन को देने का एक मकसद ये भी है कि अगर जो आपको कभी mg और बायोंसी का कंबाइंड फोर्स एक बार में लिखना हो और आपको पता हो कि वो ऊपर है,
तो आप यही वाला करिएगा कि और माइनस लगा दीजिए। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये आंख से जान के गुजारा जा रहा है। पहले क्या बताया था कि पता करना हो कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, पहले बात समझना। तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे नीचे जा रहा, सोल्व करेगा, पॉजिटिव आया तो उधर जा रहा होगा, नेगेटिव जाएगा तो ऊपर। लेकिन जब सोल्व नहीं होगा, कोई डाटा को छुपा लेगा, तो तुमको अपने से पहले करना पड़ेगा कि इतना से नीचे माना गया। आपको पता है कि ऊपर है, यहाँ माइनस लगा दिए, इसका मतलब इतना से ऊपर जा रहा है, जो बराबर होगा मास इनटू एक्सीलरेशन। कंबाइंड वाला का यूज किया तो देखिए क्या लाइन में आ गया। अदरवाइज तुम इक्वेशन ना लिखते जी, बायोन्सी माइनस mg इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, फिर बायोन्सी को तुम खोलते। बोलो यार, तो यही सब चीज होता है कि जानोगे तब तड़ाक समझ जाएगा सवाल। तो ये वाला क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपको कैलकुलेट क्या करना है, रोएस ना कैलकुलेट करना है। तो देखो ऐसे कर दे सकते हो तुम, अरे कैसे भी करो ना यार, जी को कर दोगे 10, बोलो यार, तो 10 कर दोगे, अब उसको उधर फेंक दोगे, तो ये हो गया ना -10, तो ये हो गया कितना -3/5, होगा कि नहीं होगा? तो -3/5 को इधर लाओगे तो 1 -3/5, अब वो वाला उधर चल जाएगा। बोलो जी, अच्छा यहाँ पर है -3/5, तो इधर आएगा तो प्लस होगा, तो कितना हो जाएगा 1 + 3/5, और ये वाला उधर जाएगा तो 1000/ρs। कोई दिक्कत लग रहा है? ये समय आया कि उस टाइम को कहा उधर के, क्योंकि हमको अकेला उसको करना है। अरे अब तो होना भागा है, इसमें क्या है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 8/5, तो ρs को इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 1000 × 5 इधर जाएगा 8, इतना तो 125 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 500, 625, तो इतना सब ऐसा यूनिट में लिखे हो, तो भी ऐसा यूनिट में आएगा, तो किलोग्राम/मीटर क्यूब में आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इस ढंग का सवाल एकदम आराम से आएगा नीट में, जेईई मेन में। बोलो यार, लेवल 1 के लिए ये सब सवाल ठीक ठाक सवाल। कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए, अभी लेवल 1 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन दे करके किसी ना किसी दिन थ्योरेटिकल सवाल पूछेगा। तो पहला इसमें गलती करवा सकता है क्या, कि आपको पता है कि कभी भी कोई सॉलिड किसी लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा तो उस लिक्विड के कारण बायोन्सी फोर्स उस सॉलिड पर किधर लगता है, ऊपर लगता है। बोलो यार, तो अगर इस कंसेप्ट से आप सोचिएगा तो ये सिलेंडर इस लिक्विड को अपने जगह से डिस्प्लेस किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अरे नहीं था, यहाँ भरा हुआ था, तो यहाँ पर लाया गया सिलेंडर को, तो वो लिक्विड को डिस्प्लेस किया है। तो आप क्या सोचिएगा कि लिक्विड को डिस्प्लेस किया, इसका मतलब लिक्विड बायोन्सी फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन, ऊपर के डायरेक्शन में। ऐसा आप सोचिएगा, और कितना से लगाएगा, तो जितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ होगा उस लिक्विड का, उसके वेट के बराबर। तो उस ढंग से यहां सोचिएगा तो गलत हो जाएगा। फिर हम क्लियर करते रहे कि कहां कैसे सोचना है, ठीक है। फिर उसी ढंग से इस लिक्विड को यह सिलेंडर डिस्प्लेस किया है कि नहीं किया है? किया। जब डिस्प्लेस किया है तो आपके दिमाग में क्या बैठा हुआ है कि फोर्स किधर लगाएगा, ऊपर लगाएगा। तो ओवरऑल क्या है ना कि बच्चा के दिमाग में यह सेट रहता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है तो बायोन्सी फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगता है डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर। बोलो यार, यही ना पढ़ते हो? तो न्यूमेरिकल ऐसे ही तुम डील करना, काम चल जाएगा। यही हम इसमें बताएंगे कि न्यूमेरिकल वैसे डील नहीं करना चाहिए था, लेकिन वैसे करोगे तब भी आएगा, और ओरिजिनल मेथड से करोगे तब भी आएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन नॉर्मली जैसे तुम डील करते हो ना न्यूमेरिकल की, बायोन्सी फोर्स कितना लगेगा था डिस्प्लेस्ड लिक्विड के वेट के बराबर ऊपर डायरेक्शन में, तो इस ढंग से भी सोचोगे तो काम चल जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं? मगर इस क्वेश्चन में
थोड़ा सा ध्यान देने का प्रयास करना। अगर थ्योरेटिकली पूछेगा कि बायोन्सी फोर्स किधर लग रहा है, तो थोड़ा सा ये सोचना कि सर बताए थे कि कोई जरूरी नहीं कि बायोन्सी फोर्स ऊपर लगे। थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकली अगर पूछेगा तो तुम ऐसे कर दोगे तो चल आएगा, ज्यादा बताएंगे तो ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हम क्या दिमाग में सेट कर रहे हैं तुम्हारे, अगर जो 2-3 लिक्विड का मिक्सर दे देगा, ठीक है, और उसमें कोई बड़ा बॉडी को डाल देगा, तो उस केस में बायोन्सी फोर्स ऊपर ही लगेगा, ऐसा जरूरी नहीं। बोलो यार, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए अब इस सब में भी दिमाग लगाने लगोगे, पता नहीं करने लगेगा। एगो तो सर बता दिए थे कि नहीं लगता है, ऐसा नहीं सोचोगे तुम, ये एक एक्सप्रेशन केस है, तुम क्वेश्चन मार्क देखते तुमको पकड़ा जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा तो समझ में क्या हो रहा है। इस लिक्विड के बारे में पहले बात करते हैं, ये चलो शुरू से ही करते हैं। फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड 1, माने इस लिक्विड के बारे में बात कर रहे हैं, तो समझिएगा ये लिक्विड इधर से फोर्स लगाएगा, तो आपको नहीं लग रहा है कि जिस लेवल पर इधर से फोर्स लगेगा, इस लेवल पर उतना ही इधर से लगेगा? ये समझना, यहाँ पर इधर कम लगेगा, यहाँ पर इधर ज्यादा लगेगा, तो उसके अपोजिट में भी यहाँ पर क्या है, कम लगेगा, यहाँ ज्यादा लगेगा। तो ये समझ में आ रहा है सिमेट्रिसिटी से, तो जो ऐसे फोर्स लगेगा वो एक दूसरे कैंसिल कर देगा। ये हम ऐसे बता रहे हैं, जो इस सिलेंडर के चारों तरफ पानी होगा तो सब तरफ जो लगेगा वो कैंसिल कर देगा। तो क्या पता चला, लिक्विड 1 के इस पोर्शन के कारण इस पर जो नेट फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा, और इस पार्ट के कारण ऐसे लगेगा कि नहीं, प्रेशर तो हमेशा परपेंडिकुलर ना लगेगा जी। तो ये बात समझ में आ रहा है कि इस लिक्विड के कारण इस पर ऐसा लगेगा? बोलो यार। तो ये समझ में आया कि लिक्विड 1 के कारण इस सिलेंडर पर नेट फोर्स नीचे लग रहा है। बोलो यार। अगर जो नहीं बताया जाएगा, मान लिया तुमसे जैसे पूछा कि लिक्विड इस पर किधर फोर्स लगा, तुमको लगेगा कि डिस्प्लेस किया, बायोन्सी फोर्स तुम ऊपर मार दोगे। बात समझ में आ रहा है? तो बताओ इसमें लिक्विड 1 के कारण किधर लगा है, डाउनवर्ड लगा, कोई दिक्कत? चलो लिक्विड 2 के कारण बताओ कैसे लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ऐसे वाला कैंसिल करेगा कि नहीं करेगा, अब वो केवल ऐसे ही में लगा सकता है। तो ये समझ में आ रहा होगा कि कोई फोर्स नहीं लगेगा। बोलो यार, क्या वो सिलेंडर डिस्प्लेस नहीं किया लिक्विड 2 किया? समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन इस केस में नहीं लगेगा। बार बार बोलते रहे कि हमेशा दिमाग में यह चीज नहीं चलना चाहिए। मॉडल में पढ़ा देता है बच्चा को कि जब मूव करता है बहुत हाई स्पीड से तो मास बदलने लगता है, तो उसके दिमाग में चलता है, मैकेनिक्सों में तो चलता था 5 मीटर पर सेकेंड से, तो मास बदल जाएगा, 2 किलो का 2.5 किलो का हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है? तो आपको पकड़ लेना है कि किस ढंग से वो बात कर रहा है। वहां पर ये बोलते हैं कि हाई स्पीड से चलेगा तभी ये काउंट होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन उसको लगता है अरे यार मैकेनिक्स में भी ऐसे होता है वैसे होता है, तो उलबुला नहीं जाना। उलबुलाना मैंने समझते हो ना, अकबका नहीं जाना। अकबकाना मैंने हाँ उलझ नहीं जाना। खैर छोड़िए, समझ में आया? फिर बोला है कि फोर्स ऑन सिलेंडर ड्यू टू लिक्विड 3। तो लिक्विड 3 का इधर वाला पार्ट तो 0 लगाएगा, इधर वाला पार्ट लगाएगा तो अपवर्ड लगाएगा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये जो क्वेश्चन पूछेगा ना उसका इंटेंशन रहेगा फंसाना, तो ये नहीं पूछेगा, क्योंकि इसको पूछेगा तो बच्चा मेरा सोच लो मारेगा तो लपेट लेगा। अरे बोलो यार, वो इस टाइप का पूछेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? ये भाई सुन लो, सबसे पहले तो एक लिक्विड में कोई बॉडी डालेगा तो उसमें कोई दो राय नहीं है। उसमें क्या होगा? फोर्स ऊपर लगेगा ही बायोन्सी। जब 2 लिक्विड या 3 लिक्विड देगा, बॉडी बड़ा कर देगा, तब वहां थ्योरेटिकल क्वेश्चन में सोच लेना। अरे बोलो यार। चलो अब समझना, इतना के बाद तुमको ये तो क्लियर हो गया होगा कि अगर इस सिलेंडर पर फोर्स निकालना है तो इस लिक्विड के कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल इस पर तुम नहीं लगा सकते हो। बोलो यार। इसके कारण
नीचे लगाना है। तुमको लगेगा कि इसके कारण लगा सकते हैं, समझ आ रहा है कि नहीं? तो अब ध्यान से बात सुनना, न्यूमेरिकल बनाना हो ना तो बॉडी बड़ा रहे छोटा रहे, 2-3 को लिक्विड रहे, उससे कोई मतलब नहीं है। तुम आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना और सब में ऊपर ही मारना, जोड़ करके तुम ओरिजिनल रिजल्ट पर पहुंच जाओगे। समझ में आया? जैसे कि इसका एक्चुअल मेथड बनाने का क्या होगा, ये बात तुम पहले समझना। एक्चुअल मेथड ये लेवल 1 में हम चर्चा नहीं करना चाह रहे थे जी, लेकिन है ना कि दिल नहीं मानना है कि मान लो थ्योरी पूछ देगा वो उठा करके। समझ में आया? थ्योरी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें भी दिक्कत नहीं होगा। तो एक्चुअल मेथड में क्या हमको इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगाना चाहिए लगाना इसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल नहीं, क्योंकि उसमें तो सब लोग ऊपर लगाता है तब ना होता है जी। तो हम लोग एक्चुअल मेथड लगाते हैं, प्रेशर डिफरेंस वाला। बोलो यार, तो इस पर नेट फोर्स कितना लगेगा, तो इसके कारण तो तुम नहीं सोचोगे। तो इधर का जो प्रेशर होगा इनटू इसका एरिया, और यहां पर जो प्रेशर होगा इनटू एरिया, जिसका नीचे का प्रेशर ज्यादा होगा, तो P2 इंटू ए माइनस P1 इंटू ए। समझ ना? F नेट मतलब F नेट हम बोल रहे हैं बायोप्सी वाला के कारण। बोलो यार, हम F को भी छोड़ दे रहे हैं। अरे बोलो यार, या ऐसे लिख दे रहे हैं, वीडियो ना बन रहा है, मैंने कोई एक बात को उठा करके बता देगा, थोड़ा डर रहा है। F ड्यू टू लिक्विड कितना हो जाएगा, तो अगर यहां पर हम मान ले कुछ भी P3 और यहां पर क्या मान ले P1, इधर वाला उसका तो कोई मतलब नहीं है, तो कितना हो जाएगा P3A माइनस P1A। ये किसके बराबर आ गया? P3 माइनस P1A। कोई दिक्कत लग रहा है? और यहां का प्रेशर से यहां का प्रेशर कितना ज्यादा होगा ये कैलकुलेट करना है, तो आप मूव करते हुए चलाइएगा। बोलो यार, तो किसके बराबर हो जाएगा ये बताओ। यहां से यहां आओगे तो प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, इसका वाला रो, बोलो यार, इनटू जी, और इसमें जो चला है h, इस यहां से लोगे, यहां से लोगे, इसमें क्या है कि हम यहां से यहां में चल रहे हैं, तो H1 प्लस तुम लिक्विड में चल रहे हो, इसको छोड़ दोगे तुम नहीं, वो तो कॉमन ना है, ये नहीं सकता कि प्रेशर नहीं लगा, फोर्स नहीं लगा रहा था, काहे सोच रहे, और तुम प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हो, तो कितना होगा ρ2 इंटू जी इंटू x2। यहां पहुंच गए, और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ρ3 जी, और यही वाला हाइट दिया हुआ जितना चलिएगा। अगर ये देता तो उससे हमको नहीं मतलब था, हमको यही तक मतलब था। बोलो यार, इंटू एरिया। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यही वाला आंसर आ गया, ठीक है, मैंने जी को कॉमन कर लीजिएगा, ठीक है, आ गया। तो ये हुआ एकदम ओरिजिनल मेथड, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल सवाल कोई बच्चा गलती से भी बनाएगा ना कि 100 के कारण ऊपर ले रहा, तो वहीं पर पहुंच जाएगा, ठीक है। जैसे वो क्या निकालेगा, F ड्यू टू लिक्विड या लिक्विड्स किसके बराबर होगा, तो बच्चा क्या सोचेगा कि इस लिक्विड में कितना डिस्प्लेस किया, तो जो इस लिक्विड में वॉल्यूम होगा उसका उतना ही ना डिस्प्लेस किया जी। तो इस लिक्विड में वॉल्यूम कितना है बताइए तो, A इंटू H3। बोलो यार, ये हो गया वॉल्यूम, इतना ही लिक्विड को डिस्प्लेस किया, इंटू ρ3, ये हो गया डिस्प्लेस लिक्विड का मास, इंटू जी। इतना से ऊपर मानेंगे, आर्किमिडीज वाला लगाओगे तो यहां लगाओगे, फिर आर्किमिडीज वाला लगाओगे तो इसमें भी वैसे सोचोगे, तो क्या सोचोगे, A इंटू H2 वॉल्यूम हो गया, इंटू ρ2 ये मास हो गया, इंटू जी। इतना से ऊपर लगाया, ऐसा तुम सोचोगे, प्लस
जी ये भी ऊपर ही लगाएगा। तुम माने आर्किमिडीज वाला में कि सब ऊपर लगा रहा, क्या रियलिटी है ऐसा? नहीं है। इस केस में बताया ना कि ये तो लगा ही नहीं रहा, लेकिन आर्किमिडीज वाला तुम लगा सकते हो इसे। तुम कर करके देखो, देखो दोनों एक के नहीं समझा। तो न्यूमेरिकल रहेगा तो तुमको मेंस का एग्जाम थोड़ी दे रहा है, वहां टिक मारना। तो न्यूमेरिकल में चाहे लिक्विड कैसा रहे, अगर वो डिस्प्लेस करेगा तो तुम मान सकते हो कि ऊपरे लग रहा है। लेकिन अगर थ्योरी में वो फंसाना चाहेगा तो तुमको हर हालत में ओरिजिनल बात बताना पड़ेगा। आई होप बात पहुंच गया होगा। तुमको हम क्या करें, न्यूमेरिकल ऐसे बनाना, तुम प्रेशर डिफरेंस का न्यूमेरिकल नहीं बनाना, समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम बनाना ऐसे ही आर्किमिडीज वाला से, वो एक्चुअल नहीं है लेकिन आंसर पर पहुंच जाएगा। हाँ थ्योरी पूछेगा तो ऐसे बोलो यार। अच्छा ऐसे पूछ देगा कि अगर कोई बॉडी लिक्विड को डिस्प्लेस करता है तो उस पर बायोन्सिक फोर्स किधर लगता है, तो ये नहीं बोलने लगता नीचे इसको सोच कर रहे, उसमें बोलोगे नॉर्मल वे में ऊपर लगता है। जब एग्जाम्पल दे करके पूछेगा तब तुम बताओगे। तो ये आईटी में पूछा हुआ है, बड़ा हमको बताने में बड़ा अच्छा फील होता है इसको। थ्योरी में पता चल रहा है जी ये वाला मेन चीज है कि कोई गलती से भी ऐसे करेगा तो वहीं पहुंच जाएगा, हालांकि उसके पीछे भी कारण है कि काहे वहीं पहुंच जा रहा है। क्योंकि आर्किमिडीज प्रिंसिपल अब प्रेशर डिफरेंस दोनों में रियलिटी में एक ही चीज है, लेकिन उतना बहस नहीं करना है। अगर देगा इस टाइप का तो बना लोगे ना, तो हो सकता है कि उठा के डायरेक्ट आईटी में समझ वो दे देगा। तो आईटी में न्यूमेरिकल नहीं पूछा था, थ्योरेटिकल ही पूछा था। समझ आ रहा है कि नहीं? एक पार्ट में अब बाकी जो भी है तो थ्योरेटिकल पूछेगा तो बता दीजिएगा। कोई दिक्कत लग रहा है 1% भी? ठीक है, तो ये सब सवाल तो मतलब लेवल 2 के बच्चे पढ़ाया था, लेकिन थोड़ा सा हम बता दिए कि सबके। अच्छा अब जो ये प्रॉब्लम बताया जा रहा है तो इस पर पहले थोड़ा सा कॉमेडी भी होगा। इसको देखोगे ना कि बुक वगैरह में क्या करता है कि वो मैथमेटिकली प्रूव करने का प्रयास करता है कि लेवल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है कि तुम ऐसे करने लगोगे तुमको 10 मिनट में सवाल बनेगा। तो इसलिए ये लिख दिया गया है कि कभी भी बोलेगा ना कि नाव पर या कुछ भी है, ठीक है, जो उसमें तैर रहा था, फिर किसी चीज को फेंका गया पानी में और डूब गया या तैरने लगा, ठीक है, तो पानी का लेवल घटेगा बढ़ेगा। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा ना तो उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करने का प्रयास नहीं करते, क्योंकि बुक में वैसे वो देगा कि ऐसे 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 होगा, उसको नहीं, उसको सोचेंगे और बता देंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हम पहले सोच कर करके क्या होगा वो बताएंगे और फाइनली रिजल्ट याद करवा देंगे ना कि ऐसे होगा तो तुम बोलना घटता है, ऐसे होगा तो बोलना कि उतना ही रहता है। अरे बोलो यार। तो इसको एक कॉमेडी व्यू दिया गया है। तो यही बोल रहे हैं जी कि पानी का लेवल घटेगा या बढ़ेगा, उसको न्यूमेरिकली सोल्व करने का प्रयास नहीं करना है। तो जो रिजल्ट लास्ट में बताया जाएगा वो याद रखिएगा, ठीक है, लेकिन पहले समझाने का प्रयास करते हैं। एक लड़का है बोट पर ही, एक दूसरे को ये जानता है, ठीक है। तो एक बोट पर एक लड़का है, एक लड़की है और एक कुत्ता है। कुत्ता को देख करके कॉमन सेंस लगाइएगा किसका कुत्ता होगा, तो लड़की का, क्योंकि इसका मुंह लड़की की तरफ। इसमें कुछ कॉमन सेंस लगाना है तो मजा आ जाएगा। एग्जाम में कॉमन सेंस नहीं लगाने लगना है, हम मजाक में नहीं बोले, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज हम सोच करके डायग्राम बनाए हैं जो भी। तो ये लड़का है, ये लड़की है और कुत्ता। तो सबसे पहले तो कुत्ता ज्यादा प्यारा होता है लड़की का ही, इसलिए क्या है कि वो लड़की का ही कुत्ता है, मुंह भी उसके तरफ, ठीक है। लड़की को बहुत कुत्ता से प्यार है, वो बोलती है मेरा कुत्ता ये, मेरा कुत्ता वो, मेरा कुत्ता दिस, मेरा कुत्ता दैट, जो भी। चलो अब ये प्रॉब्लम का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन तुम लड़का का नाम बता सकते हो कि क्या है। तुम डायग्राम देख करके सोचो तो दिमाग चलवा रहे हैं, मेट्रो का बच्चा दिमाग नहीं चलवाना चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच के बोलो तो कौन है लड़का। फिर लड़की को तुम तुरंत पहचान जाओगे, हिंट देंगे तो, लेकिन नाम मत बोलना क्योंकि वीडियो बन रहा है, ठीक है। लड़का को नहीं पहचान पाए हम तो
नहीं। लड़का के हाथ में उंगली गिनो तो कितना है? ऋतिक रोशन। लड़का के हाथ में उंगली 6 बनाए, ठीक है, तो वो लड़का ऋतिक रोशन है। अब नाम नहीं लोगे लड़की का, खाली समझोगे लड़की का मां घूम रहा है, समझ रहे हो ना? तो तुम समझ गए हो वही है, ठीक है। बोलना मत करना जाएगा। लड़का तक ठीक है, ऋतिक रोशन भी मान देख लेगा तो क्या करना है। कंसेप्ट तो है भाई 6 उंगली है। अब कैसा आदमी पहचान गया? दुनिया बहुत सारा कह रहा है 6 उंगली, लेकिन जो इंटेंशन है वो पकड़ा जाता है किसके बारे में बोला। देख लो 5 है और 6 है, अच्छा हमको नहीं पता उसके बाएं में भी अगर 6 होगा तो फिर अलग बात है, दहना नहीं तो है। तो लड़का ऋतिक रोशन है, लड़की बोलने माउंट का है, नाम नहीं बोलना है तो करवा जाएगा, गुजराना बात बता रहा होगा। अब क्या हुआ कि लड़का जो है ऋतिक रोशन को देख करके फीलिंग नहीं आता है तो ऋतिक रोशन कर रहा था इस टाइप से, कुत्ता भूखने लगा, उठा के दिया पानी में फेंक, ठीक है, कुत्ता गया पानी में डूब। हम भी लिख दिए जी कि किसी को पानी में फेंक कर तो डुबा देना ये गलत बात है, ठीक है, ये मजाक के लिए हम कर रहे हैं। तो ऋतिक रोशन क्या किया, कुत्ता को दिया फेंक, पानी में गया डूब। अब हम लोग को पता करना है कि इसमें पानी का लेवल घटा है या बढ़ा है। तो बच्चा के दिमाग में क्या चलता है कॉमन सेंस से कि पहले तो कूदना था नाव पर, अब पानी में गया, गिर तो डूब गया, एक्चुअली वो गिरा नहीं, फेंक दिया गया है, तो वो डूब गया। तो बच्चा को लगता है कि पानी के अंदर गया तो पानी का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा, ऐसा लगता है, ठीक है। तो पहले इसको कंसेप्चुअली समझ लेते हैं, एग्जाम में इतना नहीं सोचना है। एग्जाम में आपको जो पॉइंट लास्ट में बताएंगे उसको याद रखना, क्वेश्चन पूछेगा तलाक से मार के आगे बढ़ना है, समझ आया? क्या कहानी होगा समझना। कुत्ता नाव पर जब था तो तैर रहा था, इसका मतलब क्या है कि कुत्ता अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा होगा। अरे ऊपर में ही क्या बता रहा है, उसका जितना वेट होगा उतना लिक्विड को वो क्या कर रहा होगा, डिस्प्लेस कर रहा होगा। और जब पानी में वो गया और डूब गया, डूबना बताता है कि वो अपने वेट से कम डिस्प्लेस कर रहा है लिक्विड को। बोलो यार। तो जब नाव पर था तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था, और जैसे ही वो पानी में गिरा तो वो डूबा। डूबना ये बताता है कि अपने वेट से कम डिस्प्लेस किया। इसका मतलब कुत्ता पहले ज्यादा लिक्विड डिस्प्लेस कर रहा था, बाद में कम डिस्प्लेस कर रहा है। बताओ तो ये वाला लेयर घटेगा कि बढ़ेगा? घटेगा, क्योंकि पहले ज्यादा डिस्प्लेस किए हुए था, अब कम डिस्प्लेस किए हुए। ज्यादा मतलब हम ये नहीं बोल रहे कि वेट से ज्यादा, हम ये बोल रहे हैं कि जितना वेट था उतना पहले डिस्प्लेस किए हुए था, और डूबा। ये क्या बता रहा है कि अपने वेट से कम डिस्प्लेस कर रहा था तो वो डूब गया। तो पहले अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था लिक्विड को, अब अपने वेट से कम डिस्प्लेस कर रहा है, तो ये गिरेगा कि नहीं लेवल? तो जब लेवल गिरेगा तो पानी का लेवल घट जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है? तो हम लोग क्या याद कर लेंगे यहाँ से कि किसी भी चीज को जो पहले तैर रहा है, कोई बोट उठ में है, कुछ भी है, और उसको अगर फेंका जाए तो वो अगर डूब गया तो लेवल घट जाता है। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि बाहर से पत्थर को फेंक रहा है, बाहर से पत्थर फेंकेगा तो डूबेगा, तो लेवल बढ़ेगा ना जी। दोनों में अंतर है। यहां पढ़ाया जा रहा है कि पहले से वो था बोट पर या किसी चीज पर तो तैर रहा था, उसके बाद फेंका गया। कौवा वाला कहानी नहीं आता ना कि कंकड़ डालते रहा पानी ऊपर चला है, समझ आ रहा है कि उसमें वो कंकड़वा पहले से पन्ने में था। तो ये समझना वो क्या कहानी है, वो अलग है, उसमें बाहर से आप डाल रहे हैं। इसमें क्या है कि पहले से वो डिस्प्लेस कर रहा है, अब कुछ होने वाला है तो कंपैरिजन करना है। बोलो यार। तो ये कंक्लूजन आप याद रखिएगा, फिर लास्ट में लिख देंगे कि कोई भी चीज जो बोट पर है या कुछ पर है, ठीक है, जो पानी पर ही, और उसके बाद आप
उसको डालिएगा तो अगर डूब जाए तो लेवल डिक्रीज हो जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? एग्जाम में तो सोचना नहीं तो पॉइंट याद करके मार देंगे सर। मैं इसमें क्या होगा बताओ तो? लेवल डिक्रीज करेगा। ये थोड़ा सा और लगता है बोलने में कि कुत्ता को पानी में फेंक दिया गया, डूब गया, तो मजाक के लिए छोड़ दिया गया। निर्जीव को और मारना चाहिए कचोर। तो कुत्ता गया पानी में डूब। अब ये घुंघराने बाल वाली ऋतिक रोशन पर गई गुस्सा। तो रियल लाइफ में तो टीवी चैनल पर चल गई। अभी क्या कि ऋतिक रोशन को दी ढके, तो लड़की गुस्सा में आकर के क्या की, लड़का को पानी में ढकेल दी, लेकिन लड़का को तेज उतरने लगा, वो डूबा नहीं। तो अब बताना है कि वाटर लेवल घटेगा या बढ़ेगा। सोचना, जब वो बोट पर था, कौन? 6 उंगली वाला ऋतिक रोशन, तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था, तभी तो उतर रहा था। मतलब नाव पर है तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था। बोलो यार। और जैसे ही वो पानी में जाएगा, ढकेला जाएगा, तो वो तैर रहा है। तैरना भी एक तरह से क्या बता रहा है कि वो ऊपर में ही है। इसका मतलब अभी भी अपने वेट के बराबर वो लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा है। तो जब नाव पर था तब भी अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस कर रहा था। और जब पानी में कोई चीज तैरने लगेगा तब भी अपने वेट के बराबर लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा। क्या पता चला? लेवल डिक्रीज नहीं होगा। माने कुत्ता के गिरने के बाद जो लेवल था उसके बाद बोल रहे हैं कि डिक्रीज नहीं होगा। शुरुआत से देखोगे तो कुतबा कारण तो डिक्रीज हो ही गया, ऋतिक रोशन के कारण डिक्रीज नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रहा होगा। तो हम इसके बाद का लेवल बोल रहे हैं कि डिक्रीज नहीं होगा। तो क्या रह जाएगा? सेम रह जाएगा। तो दो कंक्लूजन तो इसमें याद रखना है कि अगर जो आप नाव से किसी चीज को फेंकिएगा अब वो डूब जाएगा तो लेवल डिक्रीज कर जाएगा। कहानी बता दिए कैसे कैसे, लेकिन याद रखना है टू द पॉइंट। और अगर फेंकिएगा वो नहीं डूबा, ऊपरे रह गया या तैरते रह गया तो लेवल वही रह जाता है। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, ये वाला हम लेवल क्या बताए? एकदम शुरुआत से बताए हैं ना। कुत्ता वाला हो गया, उसका जो लेवल होगा उसके बाद बोलो यार। अच्छा, बोलेगा कि नाव से 2 चीज फेंका गया, एगो डूब गया और एगो तैर रहा है, तो ओवरऑल क्या होगा बताओ तो? डिक्रीज होगा, क्योंकि जो डूबा वो डिक्रीज किया और जो तैर रहा वो उतना ही रखा, तो ओवरऑल डिक्रीज होगा। बात समझ में आ रहा होगा? यहाँ पर ओवरऑल का बात नहीं किया गया, समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो यार। अब क्या हुआ कि ऋतिक रोशन को पानी में फेंक दिया गया, ऋतिक रोशन डूबा नहीं, ऋतिक रोशन लगा हंसने। जब हंसने लगा तो घुंघराले बाल वाली कोई बर्दाश्त हुआ नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? करे हंस रहा है तो गुस्सा में आकर के क्या की, वो उसके द्वारा दिया गया गिफ्ट जो सस्ता टाइप का था, टेडी बियर, जैकेट, ये सब फेंक दी। लेकिन अभी भी आईफोन जो गिफ्ट में मिला था वो नहीं फेंकी। समझ में आ रहा है? यहाँ लिख दिया गया लड़की गुस्सा में है मगर बेवकूफ नहीं कि फेंक दे। उसको पता है कि टेडी बियर जैकेट तैरती में रहेगा, फिर से बाद में वापस ला लेगा। लाइक क्या बोला गया इसमें कि टेडी बियर जैकेट फेंका गया जो तैर रहा है, तो लेवल घटेगा कि बढ़ेगा? सेम ही रहेगा। और बोलो यार, तो लेवल क्या होगा? रिमेन्स सेम रहेगा। समझ में आ रहा है ना? पहले ओरिजिनल लेवल से इसका लेवल कंपैरिजन किया गया, उसके बाद जो यहाँ लेवल हो गया ना उसके बाद घटना हुआ, तो यहाँ से यहाँ के बीच में कंपैरिजन किया गया। बोलो यार। फिर यहाँ अगर आईफोन फेंकती तो लेवल डिक्रीज होता कि उतना ही होता कि इंक्रीज भी होता? लेवल डिक्रीज तो आईफोन फेंक दिया, आईफोन जाता डूब, कोई भी चीज डूबेगा तो लेवल डिक्रीज ना होता ही। तो बात समझ में आ रहा होगा? बोलो यार। तो ये तो हम जान बुझ के कॉम्बिनेशन दिए ताकि कुछ कुछ दिमाग चलवाए। जैसे बताया ना 6 उंगली वाला कुत्ता किसका है, मुंह जिधर है उसी का तरफ। घुंघराले बाल वाली का नाम नहीं बोलना है, कैसे ठोका गया। इसको क्वेश्चन कैसे देता है? क्वेश्चन देगा कि एक आइस का गोला है, ठीक है, और उसमें क्या है कि लोहा डाला हुआ है, तो उसके अंदर में या उसके ऊपर में जो भी है उसको पानी में डाल दिया तो तैर रहा है।
आइस तो तैरवे करेगा, लोहा का जो गोला डाला हुआ वो इतना ज्यादा नहीं कि डूब जाए, मतलब बर्फ तैर रहा है, ठीक है। अब बोलता है कि बर्फ पिघलेगा तो क्या होगा, ठीक है। तो पहले बात आप समझिए कि अगर सवाल ये रहता कि केवल आइस है, लोहा वाला गोला नहीं है, केवल आइस है और उसको आप वाटर में रख दिए तो तैरते रहेगा, तो ये ध्यान रखना कि जब पूरा पिघल जाएगा ना तो लेवल नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो ऊपर वाला भाग होता है वो पिघल करके तो उतनी भाग में घुस जाता है, वो पिघलता है ना तो क्या होता है कि उसका वॉल्यूम घटता है, तो जितना भाग अंदर में आता है उतनी में चल आता है। तो को लेवल 1 में हो तो दिमाग ज्यादा लगाओगे तो लग नहीं पाएगा, हो जाएगा गलती या टाइमों किल होगा। तो 2-3 चीज तुम पहले रख ले रहा, आइस अगर पिघल जाएगा तो कंटेनर में लिक्विड का लेवल नहीं बदलेगा। बच्चा कैसे सोचेगा इसको कि कुछ भाग बाहर में है, तो वो क्या सोचेगा कि जो अंदर में था वो पिघल गया तो उतनी रह गया और ऊपर का पिघला तो बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं। एक्चुअली में जो अंदर में डूबा हुआ था वो पिघलेगा तो उसका वॉल्यूम घटेगा ना जी, तो जो वॉल्यूम बचा है वो उसमें घुस जाता है। तो इतना नहीं सोचना है, डायरेक्ट रट जाना कि अगर आइस पिघल जाएगा तो वाटर लेवल उतना ही रह जाएगा। ये बात समझ में आया? अब उसको समझो कि अगर आइस के अंदर में लोहा का गोला रख दिया, समझ में आ रहा है, और वाटर में डाल दिया गया, तो अभी वो जो लोहा का गोला वो तो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करे तभी तो वो ऊपर में है, और जब पिघल जाएगा तो वो नीचे जाएगा, तो पिघलेगा तो बर्फ वाला पानी के कारण तो लेवल नहीं बदलेगा, लेकिन वो लोहा का गोला पहले अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस कर रहा था, अब वेट से कम डिस्प्लेस किया तभी तो डूब गया। तो ये समझ में आ रहा है कि उसका लेवल डिक्रीज होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो ये ध्यान रखना कि कोई भी चीज पहले से तैर रहा है और उसके पानी में जाएगा तो अगर वो डूब जाएगा तो लेवल घट जाएगा, और नहीं डूबेगा तैरते रह जाएगा तो लेवल सेम रहेगा, लेवल बढ़ेगा नहीं। बात समझ में आ रहा है ना जी? और आइस वाला एक स्पेशल केस जिसको याद रखिएगा, तो पिघल जाएगा तो वाटर का लेवल नहीं बदलेगा। जब केवल आइस रहेगा, लोहा गोला एंट्री कर देगा तो अलग ना क्वेश्चन हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा, लेवल कभी भी बढ़ेगा नहीं जी, या तो घटेगा या सेम रहेगा। अगर जो तैर रहा तो मैंने पहले से बोर्ड पर फेंका गया तक क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है कि इतना गुस्सा गई कि ऋतिक रोशन को बोले कि नहीं हमारा खुतबा को लेकर के आओ। तो बात समझना, कोई भी चीज डूबल है मान लो, तो डूबा हुआ ये इस बात का सबूत है कि अपने वेट से कम डिस्प्लेस कर रहा है। अब मान लो कि तुम डुबालका को ला करके बटवा पर रखोगे तो अब वो अपने वेट के बराबर डिस्प्लेस करने लगा, तो पहले से ज्यादा डिस्प्लेस करने लगा, तो लेवल बढ़ेगा। तो हम आपको क्या पढ़ाए? हम आपको पढ़ाए हैं कि पहले से तैर रहा था, मैंने बोट में था, उसके बाद फेंका गया, तो याद कर लीजिएगा, उसके उल्टा करेगा तो उल्टा जवाब दीजिएगा। बोलो जी। तो अंदर में था, ला के बोर्ड पर रख दिया, हमको नहीं लग रहा कि लेवल 1 में पूछेगा, पहले से वो रहेगा बोटे पर, उसके बाद फेंकेगा। समझ में आ रहा? एक बार लास्ट बार बोल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले कोई चीज बोट पर था, मैंने समझो तैर रहा था, उसके बाद फेंका गया है। बाहर से तुम कंकड़ फेंकोगे तो नहीं ऊपर आएगा पानी, तो करेगा। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो इतना जगह बाकी है, तो इसके बाद बर्नौली ना स्टार्ट करेंगे। तो खाली थोड़ा सा बताते हैं, इसे क्यों बता रहे? एग्जाम में बैठोगे आ गया मार करके आगे बढ़ जाओ। हालांकि हम बताए हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बार ऐसी चर्चा करते रहे। कोई लिक्विड है, ठीक है, और मान लो कि इसका हाइट कुछ h है, डेंसिटी रो है, तो यहाँ पर एक क्या था कि बबल था, एयर बबल था, ठीक है, एयर बबल। तो इसका रेडियस जो है वो r है। तो बोला कि जब ये ऊपर जाएगा, सरफेस के पास आएगा, ठीक है, तो इसका रेडियस
कितना हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा हो कि यहाँ प्रेशर ज्यादा होगा और ऊपर में प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो रेडियस बढ़ा होगा। अब कितना से बढ़ा होगा ये सब सवाल आएगा, तो याद है बल्क मॉडुलस वाला लगाएंगे। अरे बोलो यार। तो यहां पर एक चीज आपको समझना है कि क्वेश्चन में नहीं भी बोलेगा तो आपको मानना होगा कि ये बबल यहां से यहां पर आइसोथर्मली गया। रबर का बॉल रहेगा उसमें भी आइसोथर्मली एडियाबैटिक सोचेंगे नहीं, लेकिन ये इसके अंदर में गैस ना है जी, तो यहां पर बोल देगा आइसोथर्मली। ओके, नहीं भी बोलेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि आइसोथर्मली। समझ में आया? रबर का बॉल, सॉलिड का बॉल, उस सब में कुछ झंझट नहीं, वहां तो बल्क मॉडुलस प्लस काम कर चल जाता है। तो ये यहां पर कैसे बनेगा बात समझना। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला लिखिएगा, तो b का वैल्यू कितना लिखिएगा, मैग्नीट्यूड वाइज खेल खेलेंगे तो क्या हो जाएगा, p एक्स्ट्रा, अरे बोलो यार, और क्या यहां पर होता था v बाई डेल्टा v। कोई दिक्कत लग रहा है, कोई दिक्कत, यही समझना। तो यहां से यहां गया हुआ आइसोथर्मली, बोल देगा तो अच्छा, नहीं बोलेगा तो मानना पड़ेगा। तो अगर आइसोथर्मली यहां से यहां गया तब तो बल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर होगा। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि ये बल्क मॉडुलस किसके बराबर होगा, प्रेशर के बराबर होगा। और P एक्स्ट्रा का क्या मतलब होता है, डेल्टा P एक तरह से यहां का, और इसको तुम क्या लिखोगे, डेल्टा V बाई V। इसको अरे V को नीचे बोलो, डेल्टा V बाई V जो किसके बराबर है, 3 डेल्टा R बाई R। तो यहां से क्या करोगे कि डेल्टा R का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, उतना से बढ़ा होगा। ये तो फिजिकली ना सोचोगे, तो R फाइनल कितना हो जाएगा, तो दिस प्लस डेल्टा R। बोलो यार। तो ऐसे सोचोगे तो आसानी से बन जाएगा। और कोई और भी बच्चा सोच सकता है इसको कि चूंकि गैस का बात है, अब आइसोथर्मल है तो P भी कांस्टेंट हो गया, तो वहां से भी आ जाएगा डेल्टा P बाई P प्लस डेल्टा V बाई V इक्वल टू 0। एरर का प्रॉपर्टी मारोगे और उसके बाद उधर फेंक दोगे तो यही वाला घटना आ जाएगा। देखो ना, डेल्टा P बाई P, अरे बोलो यार, यही ना डेल्टा P, तो डेल्टा P बाई P इधर फेंकोगे तो डेल्टा V बाई V मैग्नीट्यूड बाई, नहीं समझे? तो उधर से लेवल 1 का बच्चा नहीं बनाएगा, तुम ऐसे ही बनाओगे। तो ये दिखा इसलिए आपको दिए कि कोई सॉफ्ट बबल रहेगा या कोई भी बबल रहेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो उसमें गैस रहेगा तो उसमें यह मानना है कि आइसोथर्मली वो ऊपर जाएगा अगर रेडियस में चेंज का बात करेगा तो। अच्छा, रेडियस में चेंज का बात नहीं करेगा, सीधे बबल का एक्सीलरेशन दे देगा, तब वो बाउंसी वाला से क्वेश्चन पूछ दिया कि बाउंसी कुछ लग रहा होगा, एमजी कुछ लग रहा होगा, जिससे बाउंसी ज्यादा होगा। समझ में आया? एक के सवाल को दो ढंग से कैसे पूछेगा। अगर 100 बबल ऊपर जा रहा है तो दो ढंग से भाग सकता है, उस 100 बबल का एक्सीलरेशन दे देगा। तो बाउंसी फोर्स के बारे में चर्चा कर दिया। बोलो यार, तू लगाओगे ना नेट वाला, mg × 1 माइनस रो बाई सिग्मा, अच्छा तू ऊपर जा रहा है तो माइनस लगा के करोगे। बोलो जी। और अगर तो रेडियस में चेंज देगा तो तुम ऐसे कर लो, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और ये ध्यान रखना कि आइसोथर्मल में B का वैल्यू P होता है। ये बात समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड वाइज खेल खेले हैं, अदरवाइज यहां माइनस होगा। बोलो यार। साइन के साथ देगा एग्जाम में, तो इसमें ना है कि साइन के साथ सोचना है, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बात समझ में आ गया होगा। तो ये जान के बता देते हैं, क्योंकि तुमको जगह रबड़ बॉल, स्टील बॉल, क्यूब, तो उसमें नहीं चलता है कि सोचना तय करे बल्क मॉडुलस जो कि P के बराबर होगा, तो गैस देगा तो सोचना पड़ेगा। समझ में आया? यस सर। मान लो उसका दिमाग ज्यादा खराब हो गया, वो कहा कि नहीं ये बबल गया है ऊपर एडियाबैटिकली, मान लो लिख दिया तब तो क्या होगा कि बल्क मॉडुलस का वैल्यू गामा × P करेगा। बोलो यार। और तुमको पता है हिट में ही बताया गया होगा, और भी जगह बताया था कि अगर सीधे एयर लिखता है तो उसको डायटोमिक माना जाता है। बोलो यार, मॉलिक्यूलर वेट 14 होता है। काहे बोल रहे हैं? क्योंकि एयर लिखेगा तो डायटोमिक रहेगा, तब ये ना तुम उसका गामा का वैल्यू जान पाओगे कि 7/5 है। अरे बोलो यार। तो बात समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आया ना कि अगर पूछ देगा कि यहां से हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे डेल्टा R का, बोलो, और यहां पर कितना होगा तो
ये बता चुके हैं कि हम लोग मैग्नीट्यूड से खेल खेलेंगे, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये कंप्लीट हो गया। अब बर्नौली चलेगा, तो एक क्लास बर्नौली होगा तो वो कंप्लीट होगा, फिर आगे डिस्कस कर देंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। देखो जी, हम तुम मेडिकल के बच्चे हो, उसके बावजूद भी हम इस चैप्टर को ना चाहते हैं कि तुम जेईई मेन तक या उसे थोड़ा सा ज्यादा करो, कि जो सवाल आएगा ना तुमको तो टाइप पता रहेगा, एकदम रेल करके बना दो। समझ में आया?